हम जब छोटे थे ना, आप लोगों ने भी किया होगा, पतंग उड़ाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे बिहार में उसको गुड्डी बोलते हैं। गुड्डी इधर भी है कोई बोलने वाला है क्या? अच्छा ठीक है, तो इधर गुड्डी ही बोलते हैं क्या? चलो फिर तो भले बचे। तो अब गुड्डी को उड़ाएंगे कैसे? जिस धागे में उड़ाते हैं वो धागा तो कमजोर होता है, तो उसको क्या करते हैं, मजबूत बनाने के लिए, चूंकि गुड्डी उड़ा रहे हैं तो दूसरे पतंगों से उसको लड़ाना है, तो लड़ाने के लिए क्या किया जाता है, मैदा, गोंद, ये सब का कुछ शीशे का टुकड़ा, शीशे का भूरा बना करके उसको एक जगह उसका घोल बनाया जाता है। उसके बाद हाँ साबूदाना मिला करके फिर उसको दो आदमी पकड़ता है, एक लटाई इधर लेकर के, एक लटाई उधर लेकर के, और एक आदमी धागे को मंझा देता है। उसके बाद उस मंझने के बाद धागे का हासिल क्या होता है, वो धागा अपने आप में इस लायक बन चुका होता है कि वो जिस भी धागे से टकराएगा उसको, हम सबको ऊपर वाले ने धागा बनाया है, मंझना हमारे को पड़ता है। अब सवाल आता है मन का ही मंथन क्यों, शरीर का क्यों नहीं? पुराने जब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जितने लोग मंत्री संतरी सेनापति सब लोग नीचे होते थे, वो सब अगर मिल जाएं तो राजा की पिटाई नहीं कर सकते थे क्या? बड़े आराम से राजा को हरा देते, राजा को गुलाम बना करके जेल में डाल सकते थे। लेकिन कोई भी इस चीज की हिम्मत तक नहीं करता। क्या? राजा के शारीरिक शक्ति की वजह से। यानी कि एक चीज तो समझ में आता है, जिसकी शक्ति इधर है सर, दुनिया का बड़ा से बड़ा धुरंधर उसके नीचे बैठेगा। और वैसे भी शिवजी की जब शादी हुई थी ना माँ सती से, तो शादी करके हम लोग लड़की को अपने घर लाते हैं ना, तो शिवजी भी अपने घर लेकर के आए माँ सती को। और शिवजी का घर कौन सा? कैलाश, हिमालय। पहली बार सती उधर गई थी, तो सती जब हिमालय गई तो, अच्छा सती रहती कहाँ थी पहले? धरती पर। हिमालय गई तो एकदम ठंड में कुहरने लग गई, कांपने लगी। और अपने शिवजी क्या, शिवजी तो वो शेर के खाल लेकर के ऊपर कुछ पहनना नहीं, वो चले जा रहा है, वो तो बचपन से उधर ही रहना है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। सारे नंदी शिवगण भूत प्रेत जो है वो सब चले जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सती जो है कुहर रही है ठंड, तो नंदी का ध्यान पड़ता है सती पर। तो नंदी चुपके से शिवजी के पास कहते हैं कि प्रभु माता कुहर रही है, ठंडा लग रहा है माता को, कुछ उपाय कीजिए। तो शिवजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो ये जो ठंड है, ये जो तकलीफ है, ये शारीरिक तकलीफ है, और जिस इंसान में मानसिक शक्ति है ना, शारीरिक बड़ी से बड़ी तकलीफों को वो जीत सकता है। तो कहने का मतलब ये, शिवजी उसे ये समझाना चाहते हैं कि अब चूंकि सती को यहीं रहना है, तो उसको अपने शरीर को इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो ठंड को बड़े आराम से झेल पाए। अच्छा, और ये चीज पॉसिबल कब है? शिवजी कहते हैं एक प्रक्रिया है अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस, ऐसा कोई काम नहीं है जिस पर आदमी उसका मालिकाना हक न ले सके। तो ठंड कौन सी बड़ी बात है? सती प्रयास में लग जाएगी, अभ्यास में लग जाएगी आज से, क्योंकि रहना उसको यही है, तो यूज्ड टू हो जाएगी। नंदी समझ गए बात को, और ये सारी बातें सती भी सुन रही थी तो उनको भी समझ गई। यानी कि ये सब बताने का मकसद क्या है? इट्स ऑल अबाउट मन। सफलता का कोई एंड नहीं है। इस जगह पर पहुंच गए हम सफल हो गए। एक प्रक्रिया है जो हमारे को जिंदगी भर करना है। एक प्रक्रिया है, जब तक सांसें हम ले और छोड़ रहे हैं, हमारे को ये प्रक्रिया अपनी जिंदगी में रखे रखना है, करते ही रहना। जिस दिन ये प्रक्रिया छूटी, फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, और जिस दिन फ्रस्ट्रेशन आने लग गया, सर आप जिस भी मुकाम पर हो, आपको एक ठहराव महसूस होगा, अब मेरी जिंदगी ठहर रही है, आगे बढ़ नहीं रही, और वहीं से आदमी डिप्रेशन और फिर सुसाइड तक जाके रुकता है। उस प्रक्रिया को कहते हैं सर बेहतर होने की प्रक्रिया, खुद में बेहतरी लाने का, खुद को अच्छा बनाते रहने का, अपनी स्किल को एवरी डे इंप्रूव करते रहने का। स्किल फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल, हम बेहतर बनते रह गए पूरी जिंदगी, कभी वो लेवल नहीं आएगा जब आपको ठहराव महसूस होगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो जिंदगी में प्रोग्रेस करता है और सुबह सुबह फ्रेश हो जाता है। ये दो मोमेंट होता है जो आदमी खुश रहता है। जो आदमी सुबह सुबह फ्रेश ना हो पाया, उसकी हालत पूरे दिन देखो, चेहरे पे खुशी नहीं आएगी। और जो आदमी ठहर गया है, चाहे किसी भी मुकाम पे जाके, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा सर, वो डिप्रेशन में चला जाएगा सर। तो आज के सेशन में जो हम सीखेंगे, आज हम बेहतर बनना सीखेंगे। कामयाब होने नहीं सिखाने वाला है, और कामयाब होना कोई सिखा भी नहीं सकता। बेहतर बनते रहे तो एक दिन कामयाब भी हो जाएंगे। तो बेहतर बनने के लिए आज 18 लेसन आपके लिए मैं लेकर के आया, 18 लेसन, जिसमें से पहला लेसन है, आप ध्यान से समझिएगा, अब हो गया शनिवार शुरू। सर पहला लेसन है उचित समय का महत्व। विचारों की शक्ति को समझो सर। हमारे दिमाग में जितने भी थॉट, जितने भी विचार आते हैं ना, ये सब सीधा वायुमंडल से, यानी कि सृष्टि से, ये जो बाहर की दुनिया है जो हमें दिखता नहीं है, ये सब इससे इंटरेक्ट करते हैं, सब इससे बातें करते हैं। हमारे दिमाग में चाहे जिस भी तरह का सोच चल रहा हो ना, ये सोच जब तक अंदर है, हम इसकी परिभाषा सोच से कहते हैं। और ये सोच जैसे ही वायुमंडल में आता है, इसको एनर्जी हम कह देते हैं। दुनिया में हर चीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है एनर्जी के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई काले रंग की फॉर्च्यूनर लेकर के आया आपके मोहल्ले में बगल में, और आप देख करके आपका दिमाग सड़ जाए कहने का मतलब मानो खड़ जाए, अरे हम तो स्कूटी नहीं ले पाए और फॉर्च्यूनर ले आए, जरूर 2 नंबर का काम किया होगा, जरूर पैसा मारा होगा, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा होगा। अच्छा, जब सुबह नीचे उतर रहे हैं, यही दिख रहा है ब्लैक वाला फॉर्च्यूनर उसका, और देख करके मूड खराब हो जा रहा है। तो एक दिन सर
ये सोचते 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 अपने घर से आप छोटा सा क्लिप लेकर के आओगे, ब्लेड लेकर के आओगे और नीचे उसके मारते हुए निकल जाओगे और उस दिन आपको बड़ा तसल्ली फील होगा, अच्छा लगेगा। अच्छा किया बुरा किया? बुरा किया ना। अब ये जो आपने काम किया ना सर, वो मारने वाला, उसका पेंट उखाड़ने वाला, वो एक दिन तुरंत नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से आपके दिमाग में एक सोच घूम रहा था। वो सोच कैसी थी? डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव। और वायुमंडल में जब वो एनर्जी बन के जा रही थी तो वायुमंडल ने क्या किया? आपको एक आइडिया दिया, एज अ रिटर्न, एज अ रिजल्ट आपको वो आइडिया दिया कि तू ये काम भी कर सकता है, कर ले। आप कुछ भी सोचो, या ये भी सोच सकते थे उस फॉर्च्यूनर को देखकर, अरे बड़ा बढ़िया गाड़ी लेकर के आया, ब्लैक एकदम चमचमा रही है, मेरा भी मन है फॉर्च्यूनर लेंगे, लेकिन हम व्हाइट कलर का लेंगे, बड़ा मेहनत किया होगा इसको लाने के लिए। अच्छा, उससे जाके मिलने लग गए कि कैसे लिए भैया, क्या काम करते हैं, बता रहे बड़ा मेहनत, साल से मेहनत कर रहे हैं। अब जाके मेरा सपना पूरा हुआ, सपना था फॉर्च्यूनर लेना। अब जाके आप रोज जब जब उसको देखोगे आप में एक प्रेरणा आएगी, मोटिवेशन आएगा, हमको भी लेना है, हमको भी लेना है, हमको भी लेना है। सुबह जा रहे हो उसको देख करके और बाहर निकल रहे हो काम करने के लिए तो एकदम रहेगा मोटिवेशन, आ रही हो फॉर्च्यूनर लेना है। यानी कि जिस तरह की सोच है सर, उसी तरह का वायुमंडल आपको रिस्पॉन्स करता है। अगर आपकी सोच को कोई चीज अंजाम तक पहुंचाता है ना, वो सिर्फ एक चीज है, वायुमंडल, ये सृष्टि, और कुछ नहीं। अगला लेसन है सर, ध्यान से सुनिएगा, तपस्या। कहते हैं कि जब तक ताकत बिना मैच्योरिटी के अगर किसी को दे दिया गया, वो ताकत उसको भी बर्बाद करेगी और वो दूसरों को भी खराब करेगा। ध्यान समझिएगा, ये समझाना चाह रहा हूं। पावर विदाउट मैच्योरिटी इज पॉइजन, इज डेंजरस, बर्बाद करेगा। एग्जांपल, हनुमान जी बचपन से ताकतवर थे, बचपन से उनको शक्ति मिली हुई थी, तो आप सबको पता ही होगा वो जाकर क्या किए थे, सूरज को और साथ में ऋषि मुनि सबको परेशान करते रहते। अब ताकत है, उदंड है, बचपन है, मैच्योरिटी है नहीं, बुद्धि है नहीं, तब ताकत है तो उदंडता करेंगे ना, नुकसान तो पहुंचाएंगे ना। तो सारे ऋषि मैंने मिल करके उनको श्राप दिया कि भाई जब तक तुमको याद न दिलाएगा, जब तक तुम मैच्योर ना हो जाओ, बड़े ना हो जाओ, तुमको शक्ति नहीं मिलने का। और जब बड़े हुए तब शक्ति का एहसास किन्होंने कराया? किसने? जामवंत ने। तब जाके शक्ति का एहसास हुआ, और शक्ति भी ऐसी, जब जरूरत थी तब शक्ति का एहसास हुआ, तो उसका सदुपयोग हुआ, समाज के हित में काम हुआ। इसी तरीके से सर पैसे का खेल होता है। जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारे को पैसा मिल जाए, कामयाबी एक बार मिल जाए, फिर तो हम सब कुछ ठीके कर देंगे, थोड़ा पैसा आ जाए हाथ में तो हम मेहनत भी बढ़ा दें। सर पैसा अगर आ भी गया ना बिना मैच्योरिटी के, बिना मेहनत के, आप ऐसे कई लड़कों को देखते होंगे 17-18 साल के लड़के, वो आईफोन चमकाते हुए रहते हैं, आईफोन लेकर घूमते हैं, 3 कैमरा पीछे, बाबूजी के पैसे से लिए हुए होते हैं। अच्छा, बाबूजी ने कभी आईफोन नहीं लिया होगा? जिस बाप ने अपने बेटे को, 17 साल के बेटे को पैसा दिया 1.5 लाख रुपए आईफोन खरीदने के लिए, वो बाप कभी सोचता भी नहीं है आईफोन लेने के लिए। मालूम क्यों? बाप ने बड़ी मैच्योरिटी से, बड़ी मेहनत करके वो पैसा कमाया है, उसको पता है 1.5 लाख कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन जो 17 साल का लौंडा है ना, उसको पता ही नहीं 1.5 लाख कमाए कैसे जाते हैं। यानी कि पैसा एक पावर, एक ऐसा पावर है, उस निकम्मे के हाथ में पकड़ा गया हो तो उसको 1.5 लाख की बजाय आप 10 लाख पकड़ा दो, होंडा सिटी ले आएगा। उसको 1.5 लाख की बजाय हाथ में 50 लाख पकड़ा दो, फॉर्च्यूनर ले आएगा। और पैसा पकड़ा दो, घूमने चला जाएगा। यानी कि पैसे का इस्तेमाल वो बर्बाद करने में ही करेगा। मैच्योरिटी के बिना पावर मिली ना उसको। सर ऐसे ही पार्वती जो दूसरी पत्नी बनी महादेव की, पहली पत्नी तो सती थी, वो सती तो उनकी डेथ हो गई थी, तो दूसरी पत्नी जब पार्वती आदि शक्ति का रूप थी, तो बचपन से तपस्या वगैरह करती थी। इनका बचपन से ड्रीम था कि हमको शिव से शादी करनी है, और शिव इग्नोर करते थे, नहीं भाई हमको अब शादी नहीं करनी है, पहली बार हम शादी करके देख लिए सती से, अब दूसरी बार शादी करनी ही नहीं करनी हमको। अच्छा, सारे देवता लगे हुए हैं इस साजिश में कि शिव किसी तरीके से मान जाए, पार्वती की बात मान जाए, पार्वती शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इसका कारण क्या था कि जब तक पार्वती से शादी नहीं होती शिव की, एक राक्षस हुआ करता था उस वक्त। वो राक्षस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी, लेकिन उस राक्षस ने शिवजी से वो ले रखा था, क्या कहते हैं उसको, वरदान, कि हमको कोई मार नहीं सकता। अच्छा, वरदान में यह भी था कि अगर वो मरेगा तो सिर्फ और सिर्फ शिवजी के बेटे से ही मरेगा। अच्छा, शिवजी तो शादी करने को तैयार नहीं। सर पार्वती ने इतना तपस्या किया और इस लेवल का तपस्या किया शिवजी को खुश करने के लिए। एक समय तो ऐसा हुआ था, शरीर हड्डी बन गया था, सारे मांस गलते चले गए। मतलब ये हुआ कि अगर वहां पर विष्णु जी आकर के नहीं रोकते पार्वती जी को, मतलब सांस छूट जाता, ये होता। अच्छा, यहां पे समझिएगा, हमें लग सकता है शिवजी इतने क्रूर हैं क्या? ये सब प्लानिंग थी। क्यों? क्योंकि सती से जब उन्होंने पहली बार शादी किया था, सती मैच्योर नहीं थी, मतलब पूरा मानवीय गुण था उनमें, बच्चों वाली थोड़ी बुद्धि थी, जिसकी वजह से सती की गलतियों की वजह से वो पार्वती शादी नहीं कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि पार्वती पहले मैच्योर हो जाए, शारीरिक रूप से भी, मेंटल रूप से भी, तब जाके इससे हम शादी करें, नहीं तो ये वही गलती करेगी जो सती ने किया था। सर एक चीज क्लियर है, तपस्या बिना मैच्योरिटी नहीं आ सकती, परिपक्वता कहते हैं इसको। तपस्या का मतलब क्या? ठेठ हिंदी में समझो मेहनत। जिस दिशा में हमारी मेहनत नहीं है ना, उस दिशा में हमारी परिपक्वता नहीं आ सकती, और जब तक परिपक्वता नहीं है सर, सफलता मिल भी गई ना, आप उसको संभाल नहीं पाओगे।
आके निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। लाइव एग्जांपल आप अनिल अंबानी का ले लो सर। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों ही एक ही बाप के बेटे हैं। मुकेश अंबानी तो चल रहा है बढ़िया, अनिल अंबानी पर मुसीबत आई, वो बेचारा गायब है, देख लो सर। अडानी पर भी कुछ दिनों पहले मुसीबत आई थी, और ऐसी भयंकर मुसीबत आई थी कि आपके पर तो आता तो पंखे में लटक जाते। वो आदमी वापस बाउंस बैक कर लिया। भारत के गौतम अडानी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आज से पहले किसी भारतीय ने नहीं किया था। Now, industrialist Gautam Adani became the second richest person in the world according to the Forbes list. सबसे अलग, सबसे हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे। शेयर्स की प्राइसेस देखो, उनके मार्केट वैल्यू देखो, फिर वापस उड़ गया। वो खुद के दम पे बनाया है ना, पता है ना रगड़ाई कैसी होती है, पता है ना अप्स डाउन को झेलते कैसे हैं। उसको तो थाली में परोस के मिला, परिपक्व हुआ नहीं, संभालने के लिए तैयार हुआ नहीं, और हाथ में मिल गई सफलता। जरा भी बुरा टाइम आया तो वो नहीं संभल पाएगा। लोग कहते हैं एक बार हमको भी थोड़ा भगवान मेहरबान हो जाए, कामयाबी मिल जाए, फिर हम भी आग लगा देंगे। सर कुछ आग नहीं लगाएगा, उस आग में खुद ही जल के बर्बाद हो जाएगा। एक्सीडेंटल सक्सेस कभी कामयाबी नहीं होती सर, कभी नहीं, कभी भी नहीं। एक कच्चा बादाम वाला सिंगर आप लोग को याद है? कच्चा बादाम कैसा वायरल हुआ, बॉलीवुड में बुला लिए, इंटरव्यू पे इंटरव्यू चल रहा है, यूट्यूबर्स पहुंच रहे हैं, बॉलीवुड बुलाया गया, गाना बनाया जा रहा है। आज के समय में कहाँ है? और कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, आज के समय में कहाँ है सर? एक बिहार से वो केबीसी में जीते थे ना 5 करोड़, 5 करोड़ लगता होगा ना हम सभी को। 5 करोड़ एक बार हमको मिल जाए फिर तो जिंदगी बदल दें। उसको भी मिला, कहाँ जिंदगी बदला सर? कहा जाता है, किसी किताब में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि दुनिया में 5% लोगों के पास दुनिया का 95% दौलत है, और अगर उस 5% लोगों का दौलत निकाल करके 95% लोगों में बांट भी दिया जाना, कुछ ही समय लगेगा, वो 95% लोगों से दौलत निकल करके वापस उस 5% लोगों पास पहुंच जाएगी। यही दस्तूर है सर, ऐसा होता ही है। परिपक्वता, मैच्योरिटी, सीखा नहीं संभलेगा नहीं। बच्चे की शादी करा दो, कुछ ही टाइम में हो जाएगा डाइवोर्स। अच्छा, ये डाइवोर्स उसको किससे सुनते होंगे? किन लोगों के बीच होता है सर? मैच्योर नहीं है, कई बार लड़का मैच्योर नहीं, कई बार लड़की मैच्योर नहीं है, डाइवोर्स है। हाँ वो मैच्योर है, काहे को बोलेगा वो? उसको पता है। देखो मैच्योर हस्बैंड की निशानी है, गलती चाहे हस्बैंड करे वाइफ करे, सॉरी किसको बोलना है? हस्बैंड को। ये मैच्योर हस्बैंड की निशानी है। देखो अगर जो आदमी घर में शेर और बाहर चूहा बन के रहता है ना, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेसफुल लाइफ का प्रिंसिपल है भैया, लड़कों के लिए बता रहा हूँ ये। दुनिया में शेर बन के रहो, लेकिन घर आते ही चूहे बन जाओ, जो बोलो। खुश रहने का प्रिंसिपल है ये। मैं इतना यहाँ कितना भी चिल्ला लूं, कितना ही बोल लूं, घर जाके नहीं बोली निकलती मेरी। इसीलिए मैं खुश हूं, इसीलिए मैं एंजॉय कर रहा हूं, इसीलिए मैं बढ़ रहा हूं। घर जाकर के मैंने जहां सीना ताना, सर आपके सामने मैं तान नहीं पाऊंगा। फिर मेंटल स्थिति मेरी गड़बड़ा जाएगी, मैं सोच नहीं पाऊंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है पागल हो जाऊं। अगला लेसन है सर, ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम कहते हैं धोखेबाजों से बचो, बेइज्जती से बचो, ऐसा करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कोई धोखा ना दे दे। सर जिस आदमी की जिंदगी में धोखे से पल्ले नहीं पड़ा और बेइज्जती से पल्ले नहीं पड़ा, वो आदमी धोखा और बेइज्जती ये दोनों आपको मजबूत करने का काम करती है सर। समझाता हूँ कैसे। मान लो आपने किसी को 1000 रुपए दिए। अच्छा 1000 रुपए क्या कह के दिए? उसने क्या बोला था? अगले महीने की 1 तारीख को हम वापस कर देंगे। अगले महीने की 1 तारीख को भाई साहब कहीं दिख ही नहीं रहे, फोन उठ नहीं रहा है उनका। 2 तारीख को किसी तरीके से उनका फोन उठता है, आप याद दिलाते हो 1000 रुपए लिया था पिछले महीने, 1000 वापस कर दो। बोला अरे यार भूल गए, इसमें तो खर्चा हो गया, कोई बात नहीं, अगला महीना आने दो, अगला महीना निश्चित दे देंगे। अगला महीना भी आ गया, अगला महीना फिर आपने 1 तारीख को रिमाइंड कराने के लिए फोन किया, फोन तो उठ गया, लेकिन वो कह रहे अरे यार इस महीने तो बहुत सारा काम आ गया यार, माफ कर दे यार, 1 महीना और दे दे भाई, 1 महीना और दे दे, इस महीना पक्का कर दे। आपने कहा चलो ठीक है, भाई है अपना, दोस्त है, कर देते हैं 1 महीना और। तीसरा महीना आने को है, और तीसरा महीना जब आपने फिर फोन लगाया, फोन नहीं उठ रहा है, पूरे दिन फोन नहीं उठा। अगले दिन फिर आपने फोन लगाया, अगले दिन फिर पूरे दिन फोन पे फोन नहीं उठा। अगले दिन आपने अननोन नंबर से फोन किया, फोन उठ गया। और जब आपने बोला भाई तीसरा महीना हो गया, पैसा दे दे भाई, 1000 रुपए लिया था तू, सामने से जवाब आता अरे यार तू कैसा दोस्त है, तू तो पीछे पड़ गया यार, ये कोई तरीका है पैसा मांगने का? नंबर बदल के पैसा मांग रहा है, और 3 महीने से तू हर रोज हर महीने 1 तारीख को फोन कर देता है। भरोसा नहीं, हम भागे जा रहे हैं, यही दोस्त कहता है तू, भरोसा ही नहीं मेरे पे। आप चुप, क्या बोले भाई? उस 1000 रुपए ने आपको क्या सिखाया मालूम? जिंदगी में कभी हर आदमी आपसे 1000 तो मांगेगा नहीं। कल को पैसा कौड़ी कमाओगे, थोड़ा बड़ा बनोगे, तो कोई आपको हो सकता है 1 लाख रुपए मांगे, और आप भली भांति हैसियत में हो कि आप 1 लाख उसको दे सकते हो कर्जा, लेकिन आप दोगे क्या इतनी आसानी से? अब आप अग्रीमेंट करोगे कि भाई ये अग्रीमेंट कर ले, अगले महीने 1 तारीख को देना, नहीं दिया तो 2% लगेगा इंटरेस्ट। अब आप इंटरेस्ट करके दोगे। तो धोखा अच्छा था या बुरा था? अच्छा ये बात आपके बाबूजी भी हो सकता है आपको समझा दें, बेटा ऐसे किसी को पैसे नहीं दे
देना। लेकिन बाबूजी की बात कौन मान रहा है? बाबूजी तो बेवकूफ, उनको थोड़ा ही कुछ पता है। नहीं, ऐसे ही बेइज्जती, हम जिंदगी भर बेइज्जती से डरते हैं सर। एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी थी, वो अपना एक कार खरीदा, उस कंपनी के मालिक ने फेरारी चलाते चलाते उसको कुछ कमियां दिखी फेरारी में। भाई साहब सीधा गया फेरारी के मालिक के पास, खुद भी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी का मालिक था। फेरारी के मालिक के पास गया, बोला मुझे कुछ सजेशन देना है फेरारी को और बेहतर बनाने के लिए। सजेशन दिया उसने, फेरारी में ये करो भैया और बढ़िया हो जाएगा फेरारी, तो इसकी सेल बढ़ जाएगी। मालिक ने उसको किया घनघोर बेइज्जत। तुम साला ट्रैक्टर बनाने वाला कंपनी हमको सलाह देगा, फेरारी बनाते हैं, हमको सिखाओगे, निकल यहाँ से। उसने भी अपनी कंपनी खोल दी स्पोर्ट्स कार की, और ऐसा कार बनाया, इतना बेचा, आज के समय में नंबर 1 स्पोर्ट्स कार वही है, लैम्बोर्गिनी नाम है। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी थी वो। टाटा की बेइज्जती, गांधी की बेइज्जती, अंबेडकर की बेइज्जती। अंबेडकर की बेइज्जती ना हुई तो होती तो शायद आपको संविधान ऐसा ना मिलता। गांधी की बेइज्जती ना हुई होती तो आज भी हम हो सकता है गुलाम होते। टाटा की बेइज्जती ना होती तो हो सकता है देश का पहला 5 स्टार होटल हमारे को ना मिलता। जितने भी महान लोग हैं, इनको किसी न किसी ने उंगली करी सर, और बहुत कड़ा वाला उंगली करा, हिला दिया, इनके जहन को हिला दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ, कोई बड़ी चीज निकल करके आई। और मिडिल क्लास बेचारा हमेशा बेइज्जती से डरता है, हमेशा। वो डायलॉग सुना होगा ना, हमने पैसा ज्यादा भले ही नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाया। कुछ नहीं कमाया वो, उसको अगर किसी ने रास्ते चलते 2 थप्पड़ नहीं मारा तो उसको समझ रहा है इज्जत हमने बहुत कमाया। अरे तुमने कुछ किया ही नहीं है भाई साहब। इज्जत मालूम किसको कहते हैं? इज्जत कहते हैं जब सड़क के बाहर निकल जाओ तो जो टकराए आपको प्रणाम भैया, सलाम। श्री कृष्ण गुंडे नहीं थे, पांडव गुंडे नहीं थे, लेकिन जब बाहर निकलते थे लोग इज्जत की नजरों से उनको देखते थे और दुआ सलाम करते थे। आपको कितने लोग पूछते हैं, ऐसा तो नहीं कि सड़क पर निकल गए नजर पड़ गई, अरे ये 2000 मांगना, उधार न मांगे। डर लगा रहता है आपके आस पड़ोस लोगों को, जब मिलेगा कुछ उधार मांग लेगा फटीचर आदमी। इज्जत। अगला लेसन है सर, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की उत्पत्ति शिव से हुई है, भगवान शिव से। शिव पुराण जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शिवलिंग से ही भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति है। और भगवान शिव किस चीज की पहचान है? उससे भी पहले शांत, चेतना, एकांत, योग, फोकस। जितने भी शिव भक्त आप देखोगे मेडिटेशन वाले खिलाड़ी होते हैं। वो बैठ गए, दुनिया में कुछ भी चल रहा, भूकंप आ रहा, कौन भाग रहा, कौन मर रहा, अगर वो ध्यान में बैठे हैं तो वो ध्यान में बैठे, कुछ नहीं दिखता। भगवान शिव का मतलब ध्यान। लोग कहते हैं अच्छा टाइम आ गया इसका, इसीलिए पैसे कमा रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है, इसका समय अच्छा चल रहा है। ध्यान से समझिएगा सर मेरी बात को। एक जब बिल्डिंग बन रही होती है ना, ऊंची बिल्डिंग, 20 फ्लोर, 25 फ्लोर, 30 फ्लोर की बिल्डिंग, जितना बिल्डिंग का फ्लोर ऊपर बनाया जाता है उसी अनुपात में उसको नीचे लेके जाया जाता है। जानते होंगे क्यों? क्योंकि ऊपर जितना ऊपर बन रहा है उसकी मजबूती उसके नीचे जाने से ही है। अगर उस अनुपात में उसको नीचे नहीं लेके गया तो बिल्डिंग मजबूत नहीं है। भगवान भी हमारे को नीचे लेके जाता है, बुरे दिन दिखाता है, और उस बुरे दिनों में जब हम लड़ते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ना, तो फिर एक समय ऐसा आता है, एक काम करने के लिए हम 1 महीना लगा रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था, फिर एक समय ऐसा आता है जब हम 1 दिन लगाते हैं और वो काम बड़े अच्छे से हो जाता है। तभी लोग कहते हैं कि अच्छा समय आ गया है। हम अपने लिए भी सोचते हैं हाँ मेरा भी अच्छा समय चल रहा है, इसलिए मेरे से काम हो जा रहा है। सर एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, देखा अक्षय कुमार वाली मूवी। उस मूवी में क्या था, एक सीन था, उसका जो गुरु था ना अक्षय कुमार का, वो कुंफू सिखा रहा था उसको। तो 1 महीने तक उससे वो एक प्रैक्टिस करवाता है, वो इधर कुछ रखवा करके बेलना टाइप, उससे वो हिलवाता रहता है 1 महीने तक, और बस 1 महीने तक वही कर रहा है। तो एक दिन परेशान होकर के अक्षय कुमार कहता है तू मेरा गुरु नहीं है, मैं कुंफू सीखने आया था, ये मुझे बेलना चलाना सिखा रहा तू, गरमा करके। तो गुरु ने क्या किया, उस पर कुर्सी उठा करके फेंका, और इसने बचाने के लिए हाथ ऐसे, जैसे ही हाथ ऐसे किया पता चले कुर्सी टूट गया। और इसको देख के लगा मेरे हाथ से कुर्सी टूट गया। नतीजा था वो जो 1 महीना बेलना की तरह हाथ चलाया है ना, उसकी वजह से हाथ इतना मजबूत हो गया है कि कुर्सी तोड़ दिया उसने। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सर जब हम 1 महीना लगा रहे थे काम नहीं हो रहा था, और अब 1 दिन में हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है। समय का खेल नहीं है कि समय अच्छा आया है इसलिए काम बन जा रहा है। दरअसल इतनी घिसाई करी ना तुमने बुरे टाइम में, और अब इतने माहिर हो चुके हो कि जिस काम में हाथ डालते हो काम बन जाता है। खेल बुरे दिनों का था, खेल नीचे जाने का था। बिल्डिंग की मजबूती नीचे जाने में है।
आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज आपका बुरा समय चल रहा है? हाथ उठाएगा तीन ईमानदारी से। सबको लग रहा होगा, नीचे कर लो। आज के बाद अगर कोई मेरी जरा सवाल पूछ देना कितने लोगों को लग रहा है बुरा समय, गलती से हाथ मत उठा देना। और आप पहला लेसन भूल गए जहां से हमने सेशन शुरू किया था। क्या था पहला लेसन? विचार। जब हम वायुमंडल को क्या दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी? हमारा समय खराब चल रहा है। मैंने क्या कहा था? वायुमंडल सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों को अंजाम तक पहुंचाने का काम करता है। आपके विचारों को वो ब्रह्मांड में लेकर के जाता है और उस ब्रह्मांड से मिलती जुलती एनर्जी जो मिली उसको लेकर के आपके दिमाग तक लाके छोड़ता है और दिमाग में घुसते ही वो विचार बन जाता है। आप जैसे सोच रहे हो कि मेरा समय खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है, तो ब्रह्मांड आपके साथ क्या करेगा? और बुरा करेगा, और बुरा समय देगा, और बुरा होगा। तो आप में कितने लोग का बुरा समय चल रहा है? सर 50,000 ले लीजिएगा। 2 मिनट में देखो बढ़िया समय आ गया। सदगुरु कहते हैं कि इस दुनिया की सिर्फ एक समस्या है, सिर्फ एक समस्या है, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब अलर्टनेस। आपने कभी नंदी की मूर्ति देखी होगी, हमेशा शिवलिंग के सामने होती है, या जहाँ शिवजी की मूर्ति होती है उसके ठीक सामने नंदी का मूर्ति होता है। नंदी है, इतना तो पता ही होगा। नंदी को अगर आप गौर से देखो, अगर आपने शिव की कथाएं पढ़ी होंगी या टीवी सीरियल वगैरह देखा होगा, नंदी शांत है, शिवजी के सामने झुके हुए हैं। लेकिन शिवजी को जैसे ही जरूरत होती है, एक आवाज लगाते हैं नंदी एकदम अलर्ट होकर के भाग के आते हैं। सर वो नंदी शांत भी हैं, अलर्ट भी हैं। आज का आदमी शांत भी नहीं है, अलर्ट भी नहीं है। शांति है इधर। कितने लोग हैं जो कि बेड पे जाते ही 3 मिनट के अंदर नींद आ जाती है? कोई नहीं मिलेगा, मुझे पक्का पता है कुछ तब उस मेडिटेशन वाले लोग हैं, ध्यान वाले लोग हैं। फिर जिसका ये शांत है ना, वो बेड पे जाते ही सो जाएगा। जिसका ये अशांत है ना, वो बेड पे जाते ही घंटों कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी पता चले कि किसी का ख्याल आएगा पैसे का बहुत कमा रहा है ना, कुछ हो नहीं रहा, तो गाड़ी ले आया, हमारा गाड़ी कब पता नहीं, पता चले कोई मोहल्ले में किसी की पड़ोसी की बीवी याद आ गई, उसका चेहरा है तुम्हारा बहुत सुंदर है यार, भगवान हमारे साथ ऐसा कहे, हमको ऐसा कहानी चल रहा है सब। अच्छा विचार, साइंस कहता है कि एक दिन में आदमी का 60 लाख से ज्यादा उसको विचार होते हैं। अब कोई कंट्रोल तो है नहीं, कभी भगाया जा रहा, कभी इधर उधर 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 उधर, कहां से सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। जिंदा हैं हम लेकिन जगे हुए नहीं हैं सर, शांत तो हम बिल्कुल भी नहीं है। आदमी आज टीवी देखते हुए खाना खाता है और बच्चे भी टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। जब हम फोन पे बात करते हैं तो वॉक कर रहे होते हैं। सर जो आदमी दो काम को एक साथ कर रहा है ना, वो अपना ध्यान खराब करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। आदमी ताकत ही ध्यान है सर। अगर आप शिवजी से ढंग से सीखें, शिवजी सबसे शक्तिशाली, सबके ऊपर बैठे हुए। दुनिया में जब कोई काम किसी से नहीं बनता तो सारे देवता कहाँ पहुंचते हैं? शिवजी के पास। भैया कुछ नहीं हो रहा तब शिवजी करेंगे। और शिवजी आपको एनी टाइम, शिवजी की मूर्ति देखो, सीरियल देखो, पढ़ो, शिवजी की मूर्ति हमेशा आपको, आप विष्णु भगवान का मूर्ति देखेंगे ऐसे किए हुए, गणेश जी का मूर्ति आपको ऐसा बैठा हुआ मिलेगा, हर भगवान की मूर्ति आपको कुछ ना कुछ करते हुए मिलेगा, हनुमान जी की मूर्ति ऐसा उठाया हुआ मिलेगा, शंकर जी की मूर्ति, यानी कि शंकर जी का मैक्सिमम समय ध्यान में जाता है सर। और यही आदमी को बैलेंस बनाता है और यही आदमी को मजबूत बनाता है। कहते हैं शरीर चंचल और मन शांत, वो आदमी ताकतवर है। लेकिन आज के समय में शरीर शांत हो गया है, मन चंचल है। नहीं, शरीर लोथ है, बैठ गए हैं। ए शेप में बॉडी होती जा रही है आज के टाइम में। ए शेप समझते हो ना? जो लोग जिम जाते हैं उनका वी शेप में होता है। शरीर बैठ बैठ के लुथिया गया है और मन, ऐसा आदमी भटकेगा नहीं, परेशान नहीं रहेगा। क्या होगा इसका? आप देखते हो ना, जिम में, जिम का डेटा है, जिम वाला मेरे को एक दिन बता रहा था, सबसे ज्यादा एडमिशन जनवरी में होता है किसी भी जिम में। दुनिया के किसी भी जिम में आप चले जाओ, सबसे ज्यादा एडमिशन जनवरी में होते हैं। और जनवरी का पहला हफ्ता जो होता है, पूरे साल में जितनी भीड़ नहीं होती, जनवरी के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा भीड़ होती है जिम में। एक हफ्ते बाद वो खाली होता चला जाता है। उनमें से ज्यादातर लोग वो होते हैं जो पहले दिन जाकर के वो इतना कर लेंगे कि अगले दिन हाथ ही नहीं उठता है। मैच्योरिटी की हम बात कर रहे थे सर। पहले दिन जाकर के अगर आपने 50 किलो का डंबल उठा लिया, अगले दिन हाथ ऐसे ही मिलेगा, ये सीधा नहीं होने वाला। या तो अगर ऐसे है तो ऐसे ही मिलेगा, ये मुड़ेगा नहीं। और जोश ज्यादा, ताकत तो कम है, कंधे से अलग होकर नीचे गिर जाएगा, हो सकता है। लेकिन जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पहले 5 किलो का 20 बार, फिर 7 किलो, फिर 7.5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 12 किलो। 6 महीने जिसने लगातार कर लिया वो 50 किलो भी बड़े आराम से मारने लग जाता है। नहीं, ऐसे ही होता है। आप किसी भी बॉडी बिल्डर से पूछो, आज वो अगर 50 किलो का डंबल उठा रहा है तो उसको 6-7 महीने, साल भर लगे हैं 50 किलो तक पहुंचने के लिए। मसल मैच्योरिटी, एकदम थोड़ी देर पहले मैच्योरिटी की बात कर रहे थे। पैसा अगर इमेच्योर आदमी को मिला तो वो खराब करेगा नहीं। परेशानी अगर इमेच्योर आदमी को मिला, उस परेशानी में वो सुसाइड कर सकता है। छात्र, विद्यार्थी, IIT वाले, IAS वाले क्यों सुसाइड करते हैं? इमेच्योर है बेचारे, उनको पता नहीं है जिंदगी में IAS IIT निकालना सब कुछ थोड़ी था। अरे जिंदगी में जितने टॉपर आप देखते हो, जिंदगी के टॉपर, चाहे बिजनेस से, किसी भी काम से, वो अपनी पढ़ाई की वजह से टॉपर नहीं मिलेंगे आपको। 90% लोग दुनिया में वो पढ़ाई की वजह से जिंदगी में टॉपर नहीं है। एक डेटा है, आमतौर पर जो लोग स्कूल या कॉलेज में टॉपर होते हैं वो जिंदगी में फ्रस्ट्रेट मिलते हैं। हाँ, ये डेटा है भैया, मैं नहीं कह रहा।
इस बात की समझ उसको नहीं है। वो पढ़ाई के नंबर को ही सब कुछ मान रहा है और जब नंबर खराब आते हैं तो वो सुसाइड कर लेता है। इमेच्योर है, परिस्थिति खराब मिली, सह नहीं पाया, चाहे मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। पैसा ज्यादा आ गया, पैसे की समझ नहीं थी कि कैसे कमाया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे का कहां यूज किया जाता है। वो आईफोन ले आएगा, वो गाड़ी खरीद लेगा, वो घूमने फिरने चला जाएगा, वो महंगा कपड़ा खरीद लेगा, पूमा एडिडास से उसको नीचे बात ही नहीं करना। समझ रहे हो सर? अगला लेसन है सर, ध्यान से सुनिएगा, धैर्य और ताकत। हम क्या सीख रहे हैं? हम सफल होना नहीं सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? हम बेहतर होने के तरीके सीख रहे हैं, बेहतर होने के, बेहतर बनने के। बेहतर बनते रहिए सर, कामयाब तो एक दिन बन ही जाएंगे। कामयाबी परिणाम है बेहतरी का। हम कामयाबी के लिए पागल परेशान रहते हैं कब सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जो आदमी बेहतरी के लिए पागल है, रोज कुछ ना कुछ अपने बदलाव कर रहा है, बेहतर कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, मेहनत कर रहा है, एक न एक दिन तो पहुंच ही जाना उसको। धैर्य और ताकत, ये देखिए लेसन का नाम क्या है, धैर्य और ताकत। मैंने सिर्फ धैर्य नहीं कहा, मैंने कहा धैर्य और ताकत, क्योंकि धैर्य बिना ताकत के आ भी नहीं सकती। और किसी आदमी के पास अगर ताकत नहीं है, वो धैर्यवान है, तो सर वो धैर्यवान नहीं है, वो कमजोर है। समझाता हूँ, एग्जांपल देके ध्यान से समझिए। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि तंत्र विद्याएं एग्जिस्ट करती हैं, आप मानो या ना मानो, और ये तंत्र विद्या भगवान शिव का दिया हुआ है। आप जितने देखेंगे अघोरी या जो लोग बहुत एक्सट्रीम पावरफुल लोग होते हैं, जिनको दुनिया से मतलब नहीं है, फटे पुराने कपड़े, कुछ नहीं, कैसे भी रह रहे हैं, बाल जटा उटा बनाए हुए, वो सब आपको भगवान शिव के भक्त मिलेंगे। तंत्र विद्या के पुजारी, मानने वाले, इस्तेमाल करने वाले, सब आपको भगवान शिव के भक्त मिलेंगे। या तो भगवान शिव या माँ काली के भक्त मिलेंगे। माँ काली कौन? काली, काल कौन? भगवान शिव। भगवान शिव का स्त्री रूप काली, तो काली भी किसकी रूप है? भगवान शिव की। तो जितने भी तंत्र विद्या के खिलाड़ी आपको मिलेंगे, ये तो काली के भक्त है, भगवान शिव के भक्त। हुआ क्या, जब तंत्र विद्या को दुनिया में लाना था तो भगवान शिव ने कहा पार्वती को कि मैं तंत्र विद्या दुनिया को देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे समाज की भलाई बहुत हो सकती है, लेकिन इससे समाज का बुरा भी हो सकता है। अगर गलत लोगों के हाथ में ये पड़ा तो वो बर्बाद करेंगे, अगर अच्छे लोगों के हाथ में पड़ा तो वो समाज के हित के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने पार्वती को बोला, जब शादी हो चुकी थी पार्वती की तब, तो माँ पार्वती बोली ठीक है हमको दीजिए। तो शिवजी बोले लेकिन तंत्र विद्या इतना आसान नहीं है, इसको लेने के लिए बहुत मेहनत और बहुत कड़ी तपस्या लगेगी, कई दिनों, कई महीनों तक सोना नहीं पड़ेगा। मतलब बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं। बोलो इतना कर लोगी? बोले हाँ प्रभु कर लेंगे, आप कराइएगा तो बिल्कुल कर लेंगे। तो शिवजी बोले कि जब तक हम तुमको तंत्र विद्या सिखाएंगे तब तक हम तुम्हारे पति नहीं रहेंगे, भूल जाना, हम तुम्हारे गुरु बनके तुमको सिखाएंगे। इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु तुम्हें मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना होगा। काहे बोले? अपना सेफ्टी के लिए। पति डांट थोड़ी सकता है, गुरु डांट सकता है, तो सेफ्टी ले लिए अपना शिव जी। बोले गुरु मानती हो? बोले हाँ मानते हैं। तो शुरू किए यज्ञ चल रहा है, पार्वती जी उधर बैठी है, शंकर जी इधर बैठे हैं, अपना सिखा रहे हैं। सीखते सीखते कई दिन महीने बीत गए, बैठे बैठे। अब माँ पार्वती का शरीर उतना है नहीं कि भाई इतने लंबे समय तक बैठ सके, उनको नींद आने लग गई। सुनते सो चुकी है बैठे बैठे। शिवजी की नजर पड़ी, सो चुकी, शिवजी गर्मा गए, फुल फॉर्म में आ गए। उठी तो गलती पर हुआ, वैसे नहीं करेंगे, गलती एक बार और कराइए। आप कृपया इस ज्ञान को पुनः आरंभ कीजिए। बोले पक्का? बोले हाँ ठीक। कराने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर नजर पड़ी। इस बार एकदम शिवजी का गुस्सा मालूम है कैसा? सृष्टि के सबसे शांत व्यक्ति अगर शिव हैं, तो सृष्टि के सबसे गुस्सैल व्यक्ति भी शिव हैं। सृष्टि में आपको जो भी मिलेगा, सृष्टि के सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो वो शिव हैं, लेकिन सृष्टि के सबसे भयंकर अगर कोई है वो भी शिव हैं। सृष्टि के किसी को भी बचा सकते हैं तो वो शिव हैं, लेकिन किसी को भी बर्बाद करने वाले भी शिव हैं। नहीं, महाकाल, काल नहीं है वो, कालों के भी स्वामी महाकाल। तो गर्मा गए पार्वती में, बोले तुम्हारे बस का नहीं है। गुस्से में बोले कि भाई इसके लिए बहुत धैर्य चाहिए, और धैर्य अगर सीखना है तो काम करो, जाके तुम पुनर्जन्म लो, एक नया जन्म लो। कहां जन्म लो? मछुआरों की बेटी बनो, और तब जाके जब उनके साथ रहोगे कि मछली पकड़ने में कितना धैर्य लगता है, तब तुम वापस मेरे पास आना, तब तुमको सिखाएंगे। गुस्से में शिव जी बोल के चल दिए। पुनः मछुआरों के साथ जन्म और उनसे सीखोगे क्या होती है एकाग्रता। तंत्र ज्ञान का अपमान करने का यही पश्चाताप है। अब पार्वती जी इमोशनल, बोले ठीक है अब शिव जी बोले तो करेंगे हम बाद में। अच्छा, शिव जी उतना ही इमोशनल भी हैं। नंदी जाके समझा रहे हैं शिव जी को, ऐसे प्रभु इसने क्या बोल दिया, पार्वती जी दोबारा जाके जन्म लेंगे, एक तो बड़ी मुश्किल से शादी हुआ है इतना, अब कैसे? नंदी को बोले जितना दुख तुमको हो रहा है, जितना दुख पार्वती को हो रहा है, उससे ज्यादा दुख हमको हो रहा है भाई। मुझे भी उतनी ही व्यथा और वेदना होती है जितनी संभव था तुम्हें, लेकिन क्या करें, जरूरी है, सृष्टि को देना है ये विद्या, पार्वती के जरिए ही जा सकता है ये। तो पार्वती जी दोबारा अपना शरीर त्याग करके वापस मत्स्य की बेटी बनके, मतलब मछुआरों की बेटी बनके फिर से जन्म लेती है। अच्छा, जब जन्म लेती है
बचपन से उनको मछली पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। मत्स्या, जाल पर अच्छी पकड़ बनाए रखना। मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो नौका को भी चबा सकती हैं। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं उस मछली को ये अवसर ही नहीं दूंगी। आपको अगर धैर्य की दिक्कत हो ना तो ये लेसन आप भी अपना सकते हो। कभी मछुआरों के साथ जाकर के कुछ दिन रहिए, जो एकदम ट्रू वाले मछुआरे होते हैं। देखो कितने समय तक जाल फेंक करके वो इंतजार में रहते हैं कि कब मछली आएगी, तब तक उनका ध्यान नहीं भटकता। हम कहते हैं अरे 3 दिन से हम लगे पड़े हैं, कुछ काम ही नहीं बढ़ रहा, तरक्की नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ हटा दूसरा काम पकड़ लेते हैं। वो नहीं छोड़ते। पूरे दिन अगर नहीं मच्छी मिली, अगले दिन तीसरे दिन वो तब तक इंतजार में रहते हैं, ताक में रहते हैं जब तक मछली ना आए। तो पार्वती ने पूरी जिंदगी मछली पकड़ने की प्रैक्टिस करी, तो धैर्य का लेवल उनका, तब जाके वापस दोबारा शिव जी से शादी होती है और तब जाके तंत्र विद्या पार्वती जी को सिखाते हैं। धैर्य जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं ना, अरे धैर्य क्या, ठीक है, अढ़ाई अक्षर का तो वर्ड है। धैर्य क्या, धीरज क्या, कहते हैं पेशेंस रखो। है पेशेंस रख लेंगे, बहुत पेशेंस है हमें। नहीं है सर, नहीं है। जिसमें है वो बादशाह है, जिसमें है वो राजा है। नौकरों में पेशेंस नहीं है। 4 बात सुना दो, है तुमको बर्तन धोने नहीं आता है, बर्तन जूठे छोड़ दिए, छोड़ दो, हम कल से कम काम ही नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं कहीं और। उस वक्त अगर सच्चा मालिक है तो वो ऐसे रिएक्ट ही नहीं करेगा, कोई बात नहीं, छूट गया ना, ऐसे कर लो, ऐसे ठीक। तो जितने मैच्योर आदमी आपको मिलेंगे ना, सब शांत मिलेंगे आपको। और जितने गधे बकलोल आदमी मिलेगा वो तमतमाया हुआ मिलेगा। बड़ा आदमी शांत होता है। बड़ा आदमी का बड़ा पैसे से बड़ा नहीं है, विचारों से, जिसको देख करके, जिससे बात करके आपको कुछ फील आ जा रहा है, यार ये आदमी, इससे मिल करके अलग ही फील होता है, ऐसा वाला। राम जी का धैर्य देखो, पत्नी छोड़ के चली गई कहने का मतलब रावण जब लेके गया था। सर आम आदमी की पत्नी को अगर कोई उठा लेना, 1 हफ्ता इंतजार करेगा वो, उसके बाद देखो दूसरी, ये तो गई है, वापस नहीं आएगी। कहाँ ढूंढे, कौन लेके गया, क्या पता कौन लेके गया, दूसरी कर लाओ, ऐसे थोड़ी रहेंगे, जिंदगी पड़ा है पूरा। सर कई महीने उनको तो सिर्फ ये पता करने में लग गए कि किस दिशा में लेके गया है सीता को और कौन लेके गया है, और 1 साल लगा उनको। 13वें साल में थे वो, 14 साल का वनवास था ना, 13वें साल में सीता जी का हरण हुआ था और पूरे 1 साल लग गए लंका युद्ध खत्म करते करते। कहते हैं जिस दिन लंका युद्ध खत्म हुआ था ना, जब रावण को मारे थे, तो 14 साल पूरे होने में सिर्फ 2 दिन बचा था। तो राम जी चिंता में थे कि अब तो 2 ही दिन बचा है भैया, हमको वापस भी जाना है, क्योंकि उधर भरत ने कसम खा रखा था कि भैया 14 साल पूरा होते हुए भी अगर 1 दिन भी आपने लेट किया तो हम सुसाइड कर लेंगे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में 1 दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। 1 दिन भी कसम खा के बैठा है राम, टेंशन में, अरे 2 दिन बचा है, अब कैसे पहुंचेगा हम 2 दिन में। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में मात्र 2 दिन शेष है। हमने भरत को वचन दिया था कि वनवास काल की अवधि पूरी होते ही अयोध्या लौट आएंगे, और भरत ने शपथ ली थी यदि 1 दिन की भी देर हुई तो वो जलती चिता में कूद जाएगा। तब जाके विभीषण आइडिया दिया, अरे पुष्पक विमान है ना, ये मन की गति से चलता है, आइए बैठिए इस पे। गए थे, हमारा पुष्पक विमान किस दिन काम आएगा प्रभु? ये वही विमान है जो महाराज रावण कुबेर से छीन कर लाए थे। सर 1 साल का धैर्य पत्नी को वापस लाने के लिए, 14 साल का धैर्य बाबूजी के वचन को पूरा करने के लिए, 14 साल। सुग्रीव को जब जिताए थे ना बाली से, जब राजपाट दिलाए थे सुग्रीव को, तो जब दिलाए थे तो उस वक्त वर्षा ऋतु आ गई थी। अच्छा, जब वर्षा ऋतु आ गई है तो समंदर में पुल बना नहीं सकते, तो प्लानिंग ये थी समंदर लांघेंगे कैसे भैया, बारिश का मौसम आ गया है। तो सुग्रीव को बोले एक काम करो, वर्षा ऋतु 3 महीने का है, 3 महीना अपना राजपाट आप संभालो, थोड़ा जाकर के रेस्ट करो, हमको यहीं जंगले में रहना है। 3 महीने का फिर से पेशेंस। सोच के देखो, पत्नी चली गई है, पता नहीं दुश्मन क्या कर रहा होगा वहाँ, पत्नी के साथ कैसा बिहेव कर रहा होगा, पत्नी कितनी कष्ट में होगी, कुछ पता नहीं है। 3 महीने का फिर से पेशेंस सुग्रीव को दिए, जाके एंजॉय करो भैया, वर्षा ऋतु कुछ नहीं कर सकते। सुग्रीव जाकर के उधर शराब शबाब में लिप्त, लक्ष्मण आए हड़काए, तुमको बोले थे 3 महीने बाद वापस होने के लिए, तुम क्या ये सब कर रहे हो? तो सुग्रीव बोले भैया माफ कर दो, आप नहीं करेंगे, चलो वापस। 3 महीने का फिर से पेशेंस। जब समंदर लांघने की बारी आई तो समंदर के आगे फिर 3 दिन का पेशेंस। वो राम है, प्रभु है, विष्णु के रूप हैं, चाहे तो समंदर को ऑर्डर दे सकते हैं, खाली कर, यहां से जाना है हमको, विनती कर रहे हैं, रास्ता दे दो। 1 दिन बीत गया, कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं।
अगला दिन विनती, दे दो रास्ता दे दो, पूरा दिन बीत गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं समंदर। तीसरा दिन खत्म ही होने वाला था, तब जाके धैर्य टूटा, ये लग रहा अब नहीं मानेगा, निकाल खत्म कर देते हैं आज। तब जाके समंदर आता है, प्रभु गलती। फिर 3 दिन का पेशेंस। आज तो 5 मिनट का पेशेंस नहीं है। भाई को कुछ बोल दे, 5 मिनट में सर कट्टा उट्टा सब निकल जाता है। रिश्तों की अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है आज के टाइम में? है कोई वैल्यू नहीं है। जमीन की वैल्यू है, रिश्तों की नहीं। पैसों की वैल्यू है, रिश्तों की नहीं। 2 भाई जब छोटे होते ना तो बचपन में एक दूसरे के लिए जान देते हैं। स्कूल में कोई किसी को 4 लपड़ अगर मार दे ना छोटके भाई को, तो बड़का भाई दौड़ करके आता है, दोनों मिल के खूब लड़ करके धोता है उसको। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, जब कोई बाहर का आदमी धोता है ना छोटे भाई को, तो बड़ा वाला खुश होता है, अच्छा है मर जाए, जमीन नहीं देना पड़ेगा, पैसा सब हमरा हो जाएगा। कैसे बदलता नहीं चला जाता ऐसा? कृष्ण का धैर्य देखो भैया, हम तो मामूली आदमी, लेकिन हमारे को बोल दे कोई कि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, जहाँ जिस लड़की को देखते गड़बड़ होते हो, दूसरे का पैसा देख करके मुंह डोल जाता है, तुमको कुछ आता नहीं हो, निकम्मा हो, भगौड़ा हो, हमको अगर कोई बोल दे तो हम गरमा जाते हैं, गरमाते हैं ना। तो भगवान है, क्या नहीं बोला, कह रहा है द्रौपदी को तुम सखी बोलते हो ना, सब पता है हमको द्रौपदी के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है। भगवान को बोल सखा सखी, सखा सखी की संबंध की आड़ में क्या रासलीला रचा रहा है तू, ये मैं भली भांति जानता हूँ। कह रहा है तुम वसुदेव बोलते अपने आप को, विष्णु का रूप हो, घंटा कोई रूप नहीं हो, तुम भगौड़े हो। जरासंध के डर से भाग गए थे तुम, अब सारे मथुरावासी को लेके भागे, जाके द्वारका बसाए, भगौड़े कहीं के। और कहता भगवान का रूप है, तुम कूटनीति करते हो, क्या नहीं बोला। 100 गाली 100 बेइज्जती, हमारी औकात नहीं हम 2 भी सुन ले, 100 सुने, 100 के बाद ही तो सुदर्शन निकाले, गर्दन निकाले। बोले अब बहुत हो गया भाई शिशुपाल, अब नहीं, वचन दिए थे तुम्हारी मैया को कि 100 तक माफ करेंगे, अब तो धैर्य और ताकत मैंने बोला, इसीलिए। क्यों? ताकत थी उड़ाने की, लेकिन फिर भी धैर्य था। ताकत थी समंदर को तबाह करने की, फिर भी 3 दिन का धैर्य था। ताकत थी हनुमान को यूं बुला करके उधर लंका जाकर के खेल खत्म करने का, फिर भी साल भर तैयारी की है। ताकत थी कि बाबूजी का वचन ना माने के, अच्छा बाबूजी ने खुद बोला था उनको, जब जाने की बारी आई, बाबूजी बोले राम भाई हम तुमको भेज नहीं सकते यार। बाबूजी रो रहे हैं, बहुत अथाह प्रेम करते थे राम जी से, रो रहे हैं, हम नहीं भेज सकते, एक काम करो तुम हमको जेल में डाल दो भाई, तुम हमको जैसे ही जेल में डालोगे, सेना तो तुम्हारे पास है ही, तुम राजा बन जाओगे और हमको जेल में डाल देना, इससे होगा क्या, मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। कैकेयी को क्या वचन दिया था कि हम तुमको भेजेंगे वनवास, अब कैकेयी को हम बोल देंगे हम राजा देखो रहे नहीं, हमको जेल में डाल दिया, तो हम क्या कर सकते, तो मेरा वचन भी रह गया और तुमको जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ये बाबूजी खुद आइडिया दे रहे हैं, मतलब वो क्या बाप अपने को जेल में डलवाने को तैयार है, लेकिन बेटा जंगल ना जाए। सर ताकत थी, वो मना कर सकते थे, नहीं हम नहीं जाएंगे, ठीक है जेल में भेजना, भेज देते हैं, फिर भी गए। धैर्य ताकत के साथ ही आता है। कमजोर आदमी अगर गाली सुन रहा है, मार खा रहा है, उसकी तारीफ नहीं होती। सर किसी की दुनिया कोई उजाड़ सकता है, इतनी ताकत है कि आपका घर बर्बाद कर दे। फॉर्च्यूनर भी है, AK-47 भी है, पीछे मंत्री मिनिस्टर सबका सपोर्ट है, लेकिन फिर भी जब मिले तो आपसे हाथ जोड़ के बात करे, सर वो ताकतवर है ना। और ऐसा आदमी धैर्य तब दिखाता है तो वो धैर्य है। लेकिन जिसके पास ताकत ही नहीं है, वो 4 गाली भी सुन रहा है और बोले हम धैर्य नहीं, तुम कमजोर हो बेटा, तुम्हारे पास ताकत, तुम उखाड़ क्या लोगे, 4 क्या 400 सुनना पड़ेगा तुमको, रहोगे, औकात ही तुम्हारी है। इसीलिए कहा धैर्य और ताकत। अगला लेसन है सर, ध्यान से सुनिएगा, स्मरण और अनुसरण। 2 वर्ड है, स्मरण का मतलब याद रखना, अनुसरण का मतलब फॉलो करना। आज हम राम की बातें करते हैं, कृष्ण की बातें करते हैं, शिव की बातें करते हैं, यानी कि हमारे को स्मरण है, याद है कि वो क्या कहते हैं, लेकिन क्या अनुसरण करते हैं। कृष्ण ने बोला धर्म, भगवान गीता ने बोला है कि धर्म की राह पर चलो, और घर आके जय श्री राम टी-शर्ट पे लिखा रहता है, इधर बाइक पे, नंबर प्लेट पे, फॉर्च्यूनर में पीछे वो हनुमान जी का आधा मुंह का स्टिकर अटकर चल रहा है? नहीं, यानी कि हमको याद है, स्मरण है कि हनुमान जी कौन है, स्मरण है कि राम कौन है, स्मरण है कि गीता में क्या कहा, लेकिन क्या अनुसरण है, क्या हम फॉलो भी करते हैं क्या। एक कहानी सुनाता हूँ राम जी की, जानते हो राम जी कौन है, ध्यान से सुनिएगा।
इस कहानी ने जब मैं पहली बार सुन रहा था ना तो मैं टेंशन में आ गया था इस कहानी को सुन करके। आप टेंशन में मत आना, बड़ा फेमस है। वृंदावन में आप जाओगे ना तो वहाँ पे उनके एक जज साहब की कहानी बड़ी फेमस है। कहानी क्या, जज साहब वहीं रहा करते थे एक वृंदावन में। पता है किसी को? नहीं पता? बताता हूँ वो जज साहब की क्या कहानी है। रियल कहानी है ये, और कुछ सालों पहले की कहानी, कुछ सालों पहले उनकी डेथ हुई है। रियल कहानी है, सुनिए क्या कहानी है। साउथ के एरिया के जज साहब थे, साउथ के किसी शहर में एक जज हुआ करते थे। तो उन जज साहब के पास एक केस आया उनके कोर्ट में। केस क्या था, एक गांव में एक केवट रहा करता था और केवट बड़ा गरीब था लेकिन पक्का राम भक्त था। उसका घर बार कुछ नहीं था, इतना गरीब, राम मंदिर में ही रहता था। बस वो मंदिर में ही सोना उठना सब कुछ उसका वहीं होता था। उसने जमींदार से पैसा ले रखा था कुछ। अच्छा, जमींदार को उसने वापस भी कर दिया, लेकिन जमींदार इतना हरामी, पैसे का लालची, केस कर दिया उस पर कि ये पैसा नहीं दे रहा है मेरा, जबकि केवट ने पैसे भी दे दिए थे। अब केस पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट में बुलाया गया केवट को। जज साहब ने पूछा केवट से कि भाई क्या हिसाब किताब है, पैसा काहे नहीं दे रहे हो? केवट बोला माई बाप हम तो पैसा दे दिए हैं, जमींदार साहब इल्जाम लगा रहे हैं हम तो पैसा दे चुके हैं। तो जज साहब कह रहे हैं कि जब पैसा दिए थे तो तुम्हारे अलावा कोई था वहां पर देखने वाला? बोले हाँ 3 लोग थे, हम थे, जमींदार साहब थे और हमारे रघुनाथ जी थे। तो जज साहब को लगा रघुनाथ जी कोई आदमी होगा, तुरंत लेटर इशू कर दिया था सम्मन कि रघुनाथ जी को अगली बार बुलाया जाए। तो संतरी लेटर लेकर के गांव में पहुंचा, पता चले कोई भी रघुनाथ जी नाम का आदमी नहीं यहाँ पे। पहुंचते पहुंचते गांव के लास्ट में मंदिर था, मंदिर में पुजारी मिला, भैया रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? तो मंत्री पुजारी बोलता है रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? तो उसको लगा रघुनाथ जी मंत्री के बारे में पूछ रहा है। बोला हाँ रघुनाथ जी यहीं रहते हैं। तुरंत संतरी ने लेटर समन्वय निकाल के पकड़वा दिया, भैया बोल देना कोर्ट में हाजिरी है। पुजारी सोच पाए कुछ, ये क्या बोल गया, तब तक तो लेटर देकर के साइकिल पे निकल गया। तो उसको समझ में आ गया, अच्छा केवट का केस चल रहा है, उसी चक्कर में केवट ने बोला होगा कि रघुनाथ जी थे। तो लेटर ले जाकर के वो रघुनाथ जी के मंदिर में, रघुनाथ जी कौन, राम जी के मंदिर में नीचे जाकर के पैर में रख देता है कि प्रभु आपका भक्त मुसीबत में है, उस केवट ने जरूर आपका नाम ले लिया होगा और आज मुसीबत में है। आपके लिए अब तक तो मिठाई आया, लोगों ने कपड़े लत्ते भिजवाए, श्रृंगार की चीजें भिजवाई, आज पहली बार कोर्ट का बुलावा आया है आपके लिए। तो अब देख लीजिएगा प्रभु भक्त है आपका, बड़ी उम्मीदों से नाम लिया होगा उसका, बड़ा भरोसा करता है आपसे, देख लीजिएगा कहीं उसका भरोसा ना टूट पाए। विनती कर लिया पुजारी ने। अच्छा, जिस दिन डेट आया कोर्ट का, पुजारी जो है राम जी को बढ़िया से सजा हो जा दिया मूर्ति को कि आज हमारे रघुनाथ जी कोर्ट जाने वाले, तो बढ़िया कपड़ा में जाएंगे। और रघुनाथ जी पहुंच गए कोर्ट में, फटा पुराना कपड़ा, बूढ़ा का वेश धारण करके, बदबूदार कपड़ा, एकदम बाल ऐसे जटा लग। कोर्ट देखा ये रघुनाथ, चलो कटघरे खड़े हो। गवाही लिया गया और ऐसा गवाही दिए, ऐसा गवाही दिए, ऐसा गवाही दिए कि कोर्ट एक ही दिन में केस खत्म, जमींदार को सजा हो गया। लेकिन कोर्ट जब खत्म होते होते फैसला सुनाते सुनाते जज साहब का दिमाग हिल गया था, ये हो क्या रहा है, कैसा आ गया, कौन आदमी था जो ऐसा गवाही दिया जो एक ही दिन में कोर्ट खत्म हो गया, केस खत्म हो गया। तुरंत भाग करके केस खत्म करके अपने कैबिन में गया जज, और जज कैबिन में जाकर के केवट को बुलाता है, केवट इधर आओ, बैठो जरा। बोला कौन थे जो आए थे? बोले तो रघुनाथ जी थे। तो उससे पूछे तुम रहते कहाँ हो? बोले हम तो मंदिर में रहते हैं रघुनाथ जी के। तो जज को ये लगा अच्छा ये रघुनाथ जी मंदिर बनवाए थे, उसको ये लगा, तो कह रहा है तो बड़ा गरीब लग रहे थे, कैसे मंदिर बनवाए थे? केवट कहता है ये मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी नहीं थे, ये मंदिर में वास करने वाले रघुनाथ जी थे। जज का दिमाग खराब हो गया। संतरी को तुरंत बुलाया, उससे पूछा सच सच बताओ तुम चिट्ठी किसको देकर के आए? संतरी एकदम घबराए हुए, प्रभु माई बाप रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी उस गांव में मिला ही नहीं, तो हम क्या करते, अब देना था तो हम पुजारी के हाथ में दे दिए, रघुनाथ जी के मंदिर के पुजारी में। जज को सब बात समझ में आ गया। घर जाकर के दरवाजा बंद करके जोर जोर से रोने लग गया। पत्नी आई, उधर से बच्चे आए, क्या हो गया, कहाँ ऐसे रो रहे हैं? बताया सारा घटना क्या क्या हुआ है आज। तो पत्नी बोले अरे तो अच्छी बात है, रघुनाथ जी के दर्शन हो गए आपको, काहे इतना टेंशन में चले गए? वो बोले मैं इसलिए टेंशन में नहीं हूँ, इसलिए नहीं रो रहा हूँ, वो चले गए। बोले जिस रघुनाथ जी के दरबार में पूरी दुनिया खड़ी रहती है, हम उनको अपने दरबार में खड़ा रखे और हम बैठे थे, उसी दिन अपना घर बार सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। और कहते हैं कि जब तक जिंदा रहे वो बैठे ही नहीं। लोग पूछते थे काहे नहीं बैठते भैया जज साहब? तो कहते ये हमारी सजा है, हमने रघुनाथ जी को अपने दरबार में खड़ा रखा है, हमारी सजा है, हम जब तक जिंदा रहेंगे बैठेंगे। ये है राम जी, भक्त के बुलाने पे कोर्ट भी चले जाते। एक बार वशिष्ठ से पूछा गया, वशिष्ठ कौन, जिन्होंने राम जी को शिक्षा दी थी, उनके गुरु। वशिष्ठ से पूछा गया कि उनके किसी चेले ने पूछा, अब ऋषि लोग तो जानते ही थे राम जी भगवान विष्णु के रूप हैं, तो उनसे पूछा प्रभु एक बात बताइए, ये तो खुद हमारे विष्णु जी हैं, ये चाहते तो वैकुंठ धाम में रहते हुए सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते यहाँ की, ये खुद मानव रूप में क्यों धरती पर आए हैं, क्यों धरती की प्रॉब्लम्स को झेलेंगे, यहाँ धरती का सुख दुख वो सब करेंगे, वहीं रह के ठीक कर देते ना सब, इतना शक्ति तो है इनमें। तो वशिष्ठ क्या कहते हैं, ध्यान में सुनिएगा ध्यान से। वशिष्ठ कहते हैं कि भगवान वहां से सब ठीक तो कर
कर सकते थे, लेकिन आज इंसान का पतन शुरू हो चुका है और इस इंसान के पतन को रोकने के लिए जरूरी है कि भगवान खुद उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि दुश्मन कैसा होना चाहिए और एक दोस्त कैसा होना चाहिए। इन सब का एग्जाम्पल लोगों को देने के लिए भगवान खुद धरती पर इंसान बन के आए। तो ये राम जी। एक बार राम जी जब जवान हो गए थे तो दशरथ ने डिसाइड किया कि अब अश्वमेघ यज्ञ कराया जाए। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था? जब कोई राजा बहुत बलिष्ठ होता था, उसका राज्य एकदम ताबड़तोड़ चल रहा है, तो अश्वमेघ यज्ञ कराया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ का पर्पस ये होता था कि आसपास जितने राज्य हैं उन सबको हम साबित कर पाए कि भाई तुम सब छोटे हो और हम सबसे ज्यादा ताकतवर है हमारा राज्य। यह साबित करना पर्पस होता था अश्वमेघ यज्ञ। और इससे देवता बहुत खुश होते थे। कहते हैं देवता बहुत खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते थे। पूरे राज्य को, हर आदमी को आशीर्वाद मिलता था, सद्बुद्धि मिलती थी इस यज्ञ के बाद। इस यज्ञ में लेकिन एक समस्या थी। समस्या यह थी कि अश्वमेघ यज्ञ, जैसा इसका नाम है, एक ऐसा अश्व चुना जाएगा, घोड़ा चुना जाएगा जो कि उस राज्य की तरफ से दौड़ेगा। कहां तक दौड़ेगा? वो उस जगह तक को कवर करते हुए दौड़ेगा जो राज्य, जो जगह है उस राज्य के अधीन है। यानी कि वो घोड़ा जिस जगह से गुजर गया और लोगों ने उसको जाने दिया, इसका मतलब लोगों ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ इस राजा के हम अधीन हैं, इस राजा से हम छोटे हैं, चाहे जिस भी राज्य से वो गुजरा। अच्छा, वो ड्यूरेशन कितना होता था घोड़े को दौड़ने का? सालों तक घोड़ा दौड़ता रहता था, बिना रुके, बिना खाए पिए, बिना रेस्ट लिए। और जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल घोड़ा लगातार दौड़ने के बाद वापस अपने राज्य लौटता था ना, तो उस घोड़े की बलि दी जाती, उसी घोड़े की। जब राम जी को ये पता चला कि इस घोड़े के साथ ये हसल होने वाला है, टेंशन में आ गए। वो बोले तो रीति गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो घोड़ा हमारे राज्य के लिए दौड़ रहा है, बिना रुके, बिना सोए, बिना खाए पिए, सालों 200 दौड़ रहा है, और उसके साथ हम ऐसा करेंगे, उसका बलि दे देंगे। तो गए सबसे पहले गुरु के साथ। देखो गुरु की बॉन्डिंग, गुरु से बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए शिष्य के। अपनी प्रॉब्लम को मम्मी पापा के पास लेकर के नहीं गए, सबसे पहले गुरु के पास गए डिस्कस करने के लिए, वशिष्ठ के पास। तो वशिष्ठ ने बोला भैया तुम्हारा कंसर्न तो बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, रीति चली आ रही है सालों से, और समाज की रीतियों के अगेंस्ट अगर आवाज उठाओगे तो भैया ताने सुनने के लिए रेडी रहो, लोग तो तुम्हारा ही विरोध करेंगे। फिर अगर उसके लिए तैयार हो तो ये बात अपना रखना प्रजा के सामने। राम जी बोले ठीक है। फिर माँ के पास गए, माँ को समझाए। अब माँ तो वैसे ही सॉफ्ट हार्ट होती है, तो माँ ने बताया तुम्हारा बात तो हमको समझ में आ गया बेटा, लेकिन तुम्हारे बाबूजी नहीं मानेंगे और प्रजा नहीं मानेगी। इतने सारे ऋषि मुनि सब बातें यज्ञ में, वो सब कोई भी नहीं मानेगा। अब देखो कैसे करोगे, हमको तो नहीं समझ में आ रहा। तो राम जी ने सोने का घोड़ा बनवाया, सोने का, और डिसाइड ये किया कि इसी सोने के घोड़े की बलि दी जाएगी। ओरिजिनल घोड़े को काहे मारे हो, जीव है भैया, निजवान, उसको काहे मारे, इसको दिया जाएगा। अब देखो समस्या क्या हुई। जिस दिन अश्वमेघ यज्ञ होना था, जिस दिन घोड़ा लौट करके आया, तो पूरी प्रजा बैठी है उधर तमाशा देखने के इंतजार। अब घोड़े का बलि दिया जाएगा, देवता हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और देवता का आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा, सब खुश हैं। राम जी वहां पर कहते हैं, जब बोला गया ना कि घोड़े को बुलाओ, तब राम जी उस सोने के घोड़े को बुलाते हैं। तो लोग देखते हैं ये क्या तरीका भैया, ये क्या बदमाशी है, सोने के घोड़े को बुलाया, असली घोड़ा कहाँ है? तब राम जी ने अपना बात उनके सामने रखना शुरू किया, कैसी सी बात है भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रजा एकदम लगी विरोध करने, ये क्या है, आज कल के लौंडे हमको सिखाएंगे। लौंडे ही थे उस टाइम पे, जवान थे, आज कल के लौंडे, ऋषि मुनि जितने ज्ञानी सब आए सब विरोध करने लग गए। अच्छा, गुरु वशिष्ठ भी वहां पे, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, समझदार है ना, गुरु चेले की बॉन्डिंग है, वो समझ रहे हैं मेरा चेला लायक है, आज निकाल लेगा ये खेल, और आज ही इसकी परीक्षा है। अपने ही प्रजा के विरोध में खड़ा होकर के प्रजा का दिल जीतना, देखते हैं आज अगर ये कर गया तो फिर ये खेल जाएगा। कहते हैं लौंडा खेल गया, तो वो मोमेंट था। अब प्रजा से लगातार ऋषि मुनि जितने हैं सबसे वार्तालाप चल रहा है, जंग चल रही है, राम अपना लॉजिक, वो अपना लॉजिक, ये डम 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 चल रहा है। लेकिन फाइनली सब लोग मान गए राम जी की बात को। इस पूरी घटनाक्रम से, कहानी से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मोरल, राम जी वो हैं जिन्होंने अपनी पत्नी जब हर ली जाती है रावण के द्वारा, 1 साल के पेशेंस के बाद पूरी सेना तैयार करने में लगाया 1 साल, और जाकर के हमला किया, रावण के पूरे वंश को खत्म कर दिया। सर क्या दिखाया वहां पर? ताकत का एक्सट्रीम। सर कौन थे राम जी? वो अयोध्या से निकले हुए ऋषि टाइप, उनके पास तो कोई सेना नहीं, कुछ नहीं, 3 लोग थे बस, सीता जी, लक्ष्मण जी और वो राम जी। सीता जी को लेके गया, राम और लक्ष्मण बचे, 2 लोग थे। उस 2 लोगों के बीच उस आदमी ने डिसाइड किया इसका पूरा वंश खत्म करूंगा मैं, और वहां से शुरुआत करते करते 1 साल लगे, लेकिन पूरी सेना तैयार करके लंका का खेल खत्म कर दिया, वंश नाश कर दिया। यानी कि ताकत की एक्सट्रीम।
ताकत की सीमा को लांघना दिखाया। अगली घटना, जब वहां से सीता जी को लेकर के आए ये, तो उसके बाद जनता में विरोध होने लग गया। क्या होने लग गया? सीता जी 1 साल तक वहां रह करके आई हैं, पता नहीं रावण ने इनके साथ क्या किया होगा, कैसा व्यवहार किया होगा, मतलब चरित्र पर लांछन लगने लग गया। माहौल गड़बड़ भैया ऐसा लग रहा है। और राम जी राजा, अब राजा एक आम आदमी होगा तो उस वक्त क्या करेगा? आम आदमी शायद जनता का विरोध करेगा कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरी बात नहीं, मारेंगे, भागे कि नहीं, यहाँ पत्नी है हमारी, हमको पूरा विश्वास है, भगवान से। लेकिन तो राजा, अच्छा राजा की परीक्षा क्या? जो राजा करेगा वही डुप्लीकेट होगा उसके राज्य में। मतलब अगर पत्नी कहीं रह करके आई है और उन्होंने ये बोल दिया हमको भरोसा है तुम लोग भाड़ में जाओ, तो एक कल्चर हो सकता है डुप्लीकेट हो जाए। नहीं, अच्छा राम जी तो सीता जी को बोल दिए थे कि हम तुमको कहीं नहीं भेजने वाले, तुम रहोगे यहीं। लेकिन सीता ने जब बढ़ता विरोध देखा प्रजा का, तो सीता जी ने खुद बोला कि आपकी इज्जत पर हम ऐसे आंचल नहीं आने दे सकते, आपकी इज्जत ऐसे डूबती हुई मैं नहीं देख सकती। खुद उन्होंने राम जी को वचन दिया कि हमको आप रोकिएगा नहीं प्रभु, हम चले जंगल, और आज के बाद हम दोनों अलग, क्योंकि आपका यह दायित्व है कि आप प्रजा में कोई भी ऐसा मैसेज ना जाने दें जिसकी वजह से गलत कल्चर डेवलप हो जाए। मैं पूर्ण पवित्र हूँ, गंगा की भांति निर्मल हूँ मैं, किंतु अयोध्या नरेश श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह करे। सीता जी बहुत मैच्योर थी ना सीता जी, वो खुद समझा रही हैं राम जी को कि आप अगर एक इंडिविजुअल होते, प्रजा के पार्ट होते, तो डेफिनेटली आप एक ऐसा कर सकते थे कि प्रजा को मना कर देते, भाड़ में जाऊंगा, तुमसे मतलब नहीं है, मेरी पत्नी है, हम रखेंगे साथ में। लेकिन आप राजा हैं, बीइंग अ किंग, बीइंग अ लीडर, आप जो करेंगे सर वही कल्चर जाएगा। इसलिए कल्चर खराब ना हो तो हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वचन दे दी सीता जी तो राम जी ने छोड़ना पड़ा। सर ये क्या दिखाता है? एक्सट्रीम त्याग। सर प्रजा के कहने की वजह से कोई अपनी पत्नी से अलग होता है क्या? और वो भी उस पत्नी से इतना प्रेम। कहते जब से सीता जी जंगल गई थी रहने के लिए, राम जी कभी बिस्तर पे नहीं सोए, कोने में नीचे बिछवाया था, क्योंकि अब भैया जंगल गई हैं, वो थोड़ी बिस्तर पे सोती होंगी, पूरी जिंदगी जमीन पर सोए, बीइंग अ किंग, राजा होते हुए। सर क्या दिखाता है? त्याग का एक्सट्रीम। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? यानी कि अगर ताकत का एक्सट्रीम आप देखो, राम जी से दूसरा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। त्याग का अगर एक्सट्रीम देखो, वो राम है। अच्छा प्रेम का एक्सट्रीम, सर बेजुबान घोड़ा, जिस प्रजा में गलत कल्चर ना चला जाए, जिस प्रजा का मान रखने के लिए अपनी पत्नी से अलग हो गए, सर उसी प्रजा के विरोध में खड़े हो गए थे घोड़े की जान बचाने के लिए। सर प्रेम का इससे बेहतर, प्रेम का एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के एग्जाम्पल सेट करने वाला राम से दूसरा आपको कौन मिलेगा? ये है राम। हनुमान जी के पीछे पड़े थे शनिदेव। हनुमान जी पहाड़ के किनारे पानी पी रहे थे, तो पीछे से आए शनिदेव, बोले हनुमान जी आपका टाइम आ गया है। क्या टाइम आ गया भाई? तो बताया गया वैसे से हम आप पर हावी होने वाले हैं, आपकी 7:30 अब शुरू होगी। बोले ठीक है, कहाँ आप हावी होंगे? मेरे शरीर के कौन से अंग पर हावी होंगे? बोले तुम्हारे सर पे हम हावी होंगे। बोले ठीक है, हो जाइए। शनिदेव पहुंच गए उनके सर पर, तो हनुमान जी ने क्या किया, बगल से बड़ा सा पर्वत अपने सर पे रख लिया। तो शनिदेव दब गए, बोले अरे दर्द हो रहा है, हटाओ हटाओ ये पर्वत हटाओ। हनुमान जी ने एक और पर्वत रख दिया। बोले ये क्या कर रहे हो हनुमान जी, हटाओ हटाओ ऐसे। बोले पानी पीने का हमारा यही स्टाइल है, हम जब भी पानी पीते हैं पर्वत रख के रखते हैं, 5-6 पर्वत रखते हैं, तब जाके हम पानी पीते हैं। तो बोले गलती हो गई हमसे, हटाओ, मैं यही सब हटाओ, हमसे नहीं सहा जा रहा, हटाओ हटाओ, जो बोलोगे वो करेंगे, लेकिन ये सब हटाओ। बोले ठीक है, तब हटाए। बोले हमको प्रॉमिस करो, आज के बाद हमको तो छोड़ो, आप किसी भी राम भक्त को परेशान नहीं करोगे, किसी भी राम भक्त को आप दंड नहीं दोगे। शनिदेव ने बोला कि ठीक है भैया, जहां भी दुनिया में हमको राम भक्त मिले मैं नहीं दूंगा किसी को सजा। समझना यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी, समझने वाली बात यह है कि शनिदेव ने भी माना कि राम भक्त को सजा देने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? अच्छा राम भक्त में उसकी बात नहीं कर रहा, जय श्री राम लिखवाने वाले गाड़ी, वो नहीं। भक्त का मतलब क्या? आप जिसके भक्त हो उसका ऑर्डर फॉलो करने वाला, उसकी बात को इंप्लीमेंट करने वाला। भक्त वो थोड़ी है जिसने जो अपने प्रभु के लिए कहीं भी लड़ जाए लेकिन अपनी प्रभु की बात ही ना माने। प्रभु ने बोला कि जाओ मेरे लिए खाना ले आओ। प्रभु हम तो आपके भक्त, हम खाना नहीं लाएंगे, हम यहीं रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे हम। बोले अरे हमको भूख लगा है, लेकर जाओ। नहीं प्रभु हम जाएंगे नहीं, आप चाहे भूखे मर जाओ, हम रहेंगे यही। ये भक्त है। भक्त कौन? प्रभु की बात करो, अनुसरण करने वाला, फॉलो करने वाला। तो शनिदेव भी समझे कि जो सच्चा राम भक्त है उसमें चरित्र का दोष नहीं हो सकता, वो दूसरों को बुरा नहीं हो सकता, वो कर्मठ होगा, मेहनती होगा। तो ऐसे को दंड देने का मतलब क्या भाई? वो तो दंड का पात्र है ही नहीं, अधिकारी है ही नहीं। तभी तो आप देखते होंगे शनिदेव का जहां भी मंदिर है वहां बगल में हनुमान जी भी हैं। देखो चरित्र ना प्रोटेक्टर होता है आपकी ताकत का, आपके ज्ञान का। कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लो, आपका बच्चा कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ले,
सर कैरेक्टर अगर गड़बड़ है ना, कहते हैं ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। कहते हैं ना बेटा एक बार पढ़ लो फिर तुम्हारा पढ़ाई लिखाई तुमसे कोई नहीं लेगा, तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं लेगा। सर नष्ट हो जाता है ज्ञान चरित्र के अभाव में। ताकत डेवलप कर लो, चरित्र के अभाव में ताकत भी नष्ट हो जाता है। तो चरित्र एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है जो दोनों को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये दोनों कभी नष्ट नहीं हो सकते। सर भगवान ने ना हमारे को शरीर दे दिया, मन दे दिया, दिमाग दे दी, बुद्धि दे दिया, विचारों का कंट्रोल हमारे पास छोड़ा है, इसीलिए कि आप क्या करते हो तो भी हम मांगते रहते हैं। सर आपका बच्चा जब आपके पास आ करके ये बोलता है ना, थैंक यू पापा, इतना बढ़िया आपने मुझे एजुकेशन दिया जिसकी वजह से मैं आज मैं ज़िंदगी में जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। सर आपको तब ज़्यादा खुशी होगी या जब आप ही से वो बच्चा नौकरी दिलवाने के लिए कहता है तब खुशी होगी। यानी कि जब ये दुनिया में कोई भी आदमी आपके लिए थैंकफुल है, कृतज्ञता दिखाता है, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि वो मांगे। भगवान भी ऐसे ही सर, वो भगवान है ना, उनको तो सब पता है। आप जब भी मंदिर जाओ, हमेशा जाओ, पूजा पाठ करो, थैंक यू बोल के आ जाओ ना। भगवान जो है आपकी वजह से है। जैसा भी समय है उसके लिए थैंक यू। अच्छा समय है तो थैंक यू तो बोलो ही, बुरा समय है तो भी थैंक यू बोलो। और अगर कुछ मांगना ही है तो मैं कहता हूँ बस ये मांग लेना कि शक्ति देना, संघर्षों से लड़ने का शक्ति देना। टाइम थोड़ा भी मुश्किल जरूर है, बस शक्ति बनाए रखना, हाथ बनाए रखना, लड़के खुद ही निकलूंगा मैं। नहीं भगवान दे दो, बहुत मुसीबत है, आजाद करवा दो इससे। ऐसे आदमी को मिलता ही नहीं कुछ फिर। और आज का तो डिजिटल युग है, आजकल की भक्ति भाई अलग लेवल पे है एकदम। आजकल के भक्ति का डेफिनेशन क्या है? जिसके व्हाट्सएप पे राम जी, कृष्ण जी, शिव जी की फोटो और रील लगा हुआ है वो भक्त है? नहीं, मंदिर जाओ तो पीछे शिव जी की मूर्ति है, व्हाट्सएप पे गया, स्टेटस पे ओम नमः शिवाय, कमेंट आया ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। राम जी के मंदिर गया, कमेंट आया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, हम राम के भक्त हैं। आज के यही तो है सर। आज के टाइम में धार्मिक स्थानों पर जितनी भीड़ है ना, मैं कहता हूँ बस फोन बंद करवा दीजिए, गेट घुसने के पहले फोन जमा करवा लो सबका। सर आधी से ज्यादा भीड़ कम हो जाएगी। सही है, भीड़ कम हो जाएगी सर, नहीं जाएंगे लोग, रील बनाने को नहीं मिलेगा ना, फोटो खिंचवाने को नहीं मिलेगा ना, काहे को जाएगा? भक्ति की परीक्षा तो यही हो गई। डिजिटल युग का खेल है ये। मांगना छोड़ो सर, मांगना छोड़ो। और मैं तो कहता हूँ अगर आपको पाना है कुछ, दे दे मुझे कोई, तो मैं कहता हूँ रावण की पूजा करो, क्योंकि रावण ने हासिल किया है, पूरी जिंदगी मांगा है। सब कुछ दूसरों से तो लिया उसने, पुष्पक विमान इंद्र से ले आया, लंका कुबेर से ले आया, पत्नी राम जी से ले आया, सब कुछ दूसरे से ले आया। तो आपको अगर मांगना है, छीनना झपटना है तो रावण भक्त बनो फिर, क्योंकि राम भक्त बनना है तो राम ने तो पूरी जिंदगी खोया है, बस पत्नी खोई, राज्य खोया, भाई खोया, मान सम्मान खोया। राम आपको बेहतर बनना सिखाते हैं। सिर्फ राम की पूजा करोगे तो पाने की उम्मीद छोड़ो, बनने की उम्मीद डेवलप करो, क्योंकि पाना नेक्स्ट है, कुछ बनने के। जब तक आदमी बनता नहीं है कुछ, वो पा भी नहीं सकता ना। अगला लेसन, मैं कुछ लेसन अभी स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। एक लास्ट लेसन आपको बताता हूं। हमारे पास वैसे 18 लेसन में लेकर के आया था और आपको हमने अभी तक सिर्फ 9 लेसन सर्व किए हैं, बाकी 9 अपने पास बाकी है पिटारे में। अब आपका प्रेम दोबारा कलकत्ता में जब बसे तो आ जाऊंगा, क्योंकि हमने तो एक चीज डिसाइड किया, देखो ये मनमंथन की सीरीज में पूरे भारत में लेकर घूमने वाला हूं और हर जगह रिपीट नहीं होने वाला है सेशन। अगर आज हम कलकत्ता में जो हमने सेशन किया, कल को दिल्ली में करेंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा, मुंबई में करेंगे तो बिल्कुल अलग होगा, हर जगह बिल्कुल अलग करेंगे। तो 9 हो सकता है कलकत्ता में दोबारा मिले या जो बाकी का 9 दिल्ली में इस्तेमाल हो जाए। एक आखिरी लेसन ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जितने लेसन हमने सीखे ना, और इससे आप डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे कि आपके साथ अभी एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे ये चीज हो रही है, बिल्कुल डायरेक्ट। आप में हर किसी की कहानी हो सकती है। अभी जो बात करने वाला हूं कहानी है महाभारत की। महाभारत की लड़ाई में सर जितने भी लोग लड़ रहे थे ना, जितने महाबली लोग थे, सबका अपना पर्सनल एक स्वार्थ था। दुर्योधन क्यों लड़ रहा था? पांडवों को बर्बाद करना है, सारा राज्य अपना बनाना है। सर युधिष्ठिर क्यों लड़ रहे थे? उसको राज्य वापस लेना है, धर्म की स्थापना करना है। नहीं, अच्छा द्रोणाचार्य क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वो हस्तिनापुर के गुरु थे, भैया जो राज्य शासक है हमको उसी की तरफ से लड़ना, मतलब अपनी लॉयल्टी साबित कर रहे थे वो। अच्छा भीष्म पितामह क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि उनका भी वचन था, जो कि शासक जो है शासक हस्तिनापुर का, हम तो उसी की तरफ से लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो उनका भी एक पर्सनल स्वार्थ है, अपना वचन निभाना है। कृष्ण कहते हैं कर्ण से। चलो थोड़ी देर बाद बताता हूँ। वैसे महाभारत के लड़ाई में ना 2 ही ऐसे कैरेक्टर थे जिनका पर्सनल स्वार्थ नहीं था, एक भगवान कृष्ण, दूसरा कर्ण। इन दोनों का कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था, फिर भी लड़ाई जा रहे हैं, पूरे युद्ध में प्रेजेंट है। एक ने तो अपनी जान गंवा दी। हुआ क्या, कर्ण को जब गले में तीर लगता है ना अर्जुन का, और वो सिसक कर मरने वाला है, तो वो बड़ा बेचैन है। क्यों बेचैन है? उसको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ जिंदगी में क्या हो गया यार, हम कैसे मर गए? इतने बड़े महाबली, कंफ्यूज है, पूरा तड़प रहा है। उसको लग रहा है कोई मेरे सवाल का जवाब दे दे, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति ना मिले। तो बगल में श्री कृष्ण से बुलाया उनको, वसुदेव जरा आइए इधर। श्री कृष्ण गए, बताओ भाई क्या हो गया?
तो बोले आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बोले बताओ क्या है। बोले एक बात बताइए कृष्ण वसुदेव, बचपन से जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे गंगा में बहा दिया। क्यों? क्योंकि वो कुंवारी थी। तो मेरा क्या दोष? अगर कुंवारी माँ के घर में मैं पैदा हो गया तो मेरा क्या दोष? जब मैं बड़ा हुआ, अच्छा शस्त्र चलाने में मेरी रुचि थी और लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तू तो सूद पुत्र है, शस्त्र काहे को चलाता है। हर जगह मेरी हंसी उड़ती थी। अब मेरे में शस्त्र चलाने की रुचि है तो मेरा क्या दोष? मैं सीखने जाता हूँ गुरु द्रोणाचार्य के पास कि मुझे सिखाइए, तो गुरु द्रोणाचार्य हमको बेइज्जत करके भगा देते, तुम सूत्र पुत्र, तुमको क्या औकात, तुमको ये सब थोड़ी सिखाएंगे, भगा दे। अब मैं सूद पुत्र हूं तो इसमें मेरा क्या दोष जो मुझे बेइज्जती सहनी पड़ी? अब कोई भी गुरु मुझे सिखाने को तैयार नहीं है, जो मुझे सीखना है तो मजबूरी में मैंने परशुराम जी का सहारा लिया, ब्राह्मण वेश धर के उनके पास गया क्योंकि क्षत्रिय को सिखाते नहीं थे। परशुराम जी मुझे ट्रेनिंग दी, सब कुछ सिखाया, लेकिन लास्ट में श्राप दे दिया। और श्राप इसलिए दिया क्योंकि मैं उनको अपनी जांग पे सुला रहा हूं और एक मकड़ा टाइप कोई जीव आ जाता है, वो मुझे काटने लग जाता है, खून निकल रहा है मेरा, मैं हिलता इसलिए नहीं हूं कि प्रभु गुरु जी का नींद खुल जाएगा, और गुरु जी की जब नींद खुलती है तो मेरे पैर से पूरा खून बह रहा है। ये गुरु जी देख के समझ जाते हैं कि मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सीमा नहीं होती, इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसलिए मुझे वो श्राप दे देते हैं कि जब भी तुम्हें शक्तियों का जरूरत पड़ेगा तुम्हारी विद्या कोई काम की नहीं रहेगी। तो अगर गुरु भक्ति में दर्द सहने की क्षमता मेरे में है, मेरे गुरु की नींद ना टूटे इसलिए मैंने वो दर्द सहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतना ही नहीं, जब मैं शब्द भेदी बाण का प्रैक्टिस कर रहा था तो गलती से मेरा बाण एक बछड़े को लग गया और बछड़े का मालिक से मैं हाथ जोड़ करके विनती किया कि भाई साहब ये गलती से हुआ मेरे साथ, ये दुर्घटना है, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने मुझे श्राप दिया कि मैं भी इसी तरीके से सिसक के मरूंगा। इसमें मेरी क्या गलती थी? यहां तक कि जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था वहां खुद द्रौपदी ने मेरे पे से हंसी उड़ाई, सबने हंसी उड़ाई कि सूद पुत्र है। पूरी जिंदगी मुझे अपमान, घृणा, श्राप यही सब मिलता रहा है। एक आदमी से दुर्योधन ऐसा मिला जिसने मुझे इज्जत भी दिया, पैसा भी दिया। अगर मुझे जिंदगी में कुछ मिला है तो इस दुर्योधन ने दिया, और इसकी तरफ से अगर मैं लड़ा तो मेरी क्या गलती थी बताओ? अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं देखो राधे, मैं जब पैदा हुआ था ना, कारागार में पैदा हुआ मैं, और जब मेरे पैदा होने से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। पैदा होने के बाद मुझे अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया। जिस जगह पर रह रहा था वहां लगातार हमले हो रहे थे। मैं छोटा था, चल भी नहीं सकता था, फिर भी लगातार हमले हो रहे हैं। पूरे गांव वाले ने मुझे पनौती बोलना शुरू कर दिया था, इसी की वजह से ये सारे हमले हो रहे हैं, इसको निकालो यहां से। क्या बीतेगी मुझ पर? यहां तक कि जब परशुराम तुमको कह रहे थे ना कि शिव के अलावा तुम्हें कोई हरा नहीं सकता इस सृष्टि में, उस वक्त तक मेरी कोई शिक्षा नहीं हुई थी। तुम तो पढ़े लिखे थे, शिक्षा ले चुके थे। और इतना ही नहीं, तुम्हारी शादी उससे हुई जिससे तुम प्यार करते थे। मेरी तो शादी भी उससे हुई जिससे मैं प्यार नहीं करता था। मैं जिससे प्रेम करता था उससे मेरी शादी नहीं हुई। जब जरासंध मथुरा वालों को परेशान कर रहा था तो मजबूरी में अपने समाज को बचाने के लिए मुझे लेकर के भागना पड़ा, द्वारका बसाना पड़ा, यमुना किनारे से निकल के समुद्र किनारे जाना पड़ा। तो दुनिया ने मेरा नाम रख दिया रणछोड़, भगौड़ा। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? तो समझाते हैं श्री कृष्ण, ये दुनिया ना हर किसी के साथ अन्याय करती है, जिंदगी हर किसी के साथ अन्याय करती है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि उस अन्याय के बदले आप कैसे रिएक्ट करते हो। अन्याय दुर्योधन के साथ अगर हुआ है तो युधिष्ठिर के साथ भी हुआ नहीं, अन्याय तुम्हारे साथ हुआ तो मेरे साथ भी हुआ। यानी कि अन्याय दुनिया में तो हर किसी के साथ हो रहा है। जिंदगी का नेचर है अन्याय करना हर किसी के साथ, लेकिन जिंदगी यह भी चेक करती है कि कौन है जो मेरे इस अन्याय किए हुए के बदले धर्म का रास्ता पकड़ के चलता है, उसी को तो महान कहेंगे। तुमने अपने साथ हुए अन्याय से बचने के लिए अधर्म का रास्ता पकड़ लिया, मैंने अपने साथ हुए अन्याय से बचने के लिए धर्म का राह पकड़ा रखा। और दुनिया में कोई भी आदमी अगर अन्याय से बचने के लिए तुम्हारे जैसा रास्ता पकड़ेगा तो उसका हाल वही होगा जो तुम्हारा हुआ है। दरअसल बात यह है सर, रुको, समझने वाली बात यह है, ताली बजाने की नहीं, यहां दिमाग में घुसाने की बात जरूरत है। हर आदमी को यह नहीं लगता कि उसकी समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है। हर आदमी को यह नहीं लगता कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसी के साथ हो रहा है। हर आदमी को लगता है कि मेरे ही साथ क्यों ऐसा। दरअसल ये हो सबके साथ रहा है सर। आपकी जिंदगी उससे बनती है कि आप इसके अगेंस्ट एक्शन कैसा लेते हो।
आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। जैसी आपने प्रतिक्रिया करी वैसी आपकी जिंदगी बन गई, वैसा आपका नाम बन गया, वैसा आपका पहचान बन गया। कर्ण से बड़ा शक्तिशाली पूरे महाभारत में कोई नहीं था कृष्ण को छोड़ करके, फिर भी वो मामूली ही कहूंगा मैं, कर्ण के सामने तो मामूली ही था अर्जुन, उसके बाण से मर गया। और इतनी बात सुनने के बाद तब जाके कर्ण आराम से खुश होकर के मरता है। आप सही कह रहे हो, गलती तो मैंने कर दी, तब वो सांस छोड़ता है। मोरल ऑफ द स्टोरी की चीज समझने की कोशिश कीजिएगा सर। आपको नहीं लगता कि हम सब के अंदर कर्ण है? कर्ण मतलब कौन? ताकत, शक्ति, और जिससे साथ में यह भी फीलिंग है कि समाज उसके साथ गलत कर रहा है, भगवान उसके साथ गलत कर रहा है, किस्मत उसके साथ गलत कर रही है। नहीं, हमके सबके साथ तो ये फीलिंग है। तो यानी कि एक कर्ण है हमारे अंदर, सबके अंदर। लेकिन कर्ण ने जो किया वैसा हम ना करके अगर हम सही का हाथ पकड़ के रखें, गुंडा मवाली ना बन जाएं, किसी के साथ छीनने कपटने छल करने का अगर नियति हम ना रखें, तो आपको नहीं लगता कि हम भी अर्जुन कहलाएंगे, अर्जुन बन के रहेंगे? और मैं तो कहता हूं जो जो अर्जुन बन के रहे सर, श्री कृष्ण तो उसके साथ आएंगे ही आएंगे। एक बात बताता हूं आपको, जब कुंती ने ना अपने युद्ध के पहले 100 दिए उसने जलाए थे कुंती ने। क्यों? 100 पुत्र कौरव, जब जब एक कौरव मरेगा वो दिया बुझा देगी। तो धृतराष्ट्र आकर के बोले कुंती क्या कर रही हो? तो कुंती ने बताया आपके पुत्रों के लिए 100 दिए मैंने जलाए हैं। तो धृतराष्ट्र हंसने लग गया, बोले हमारे कौरवों के साइड देखो इतने बड़े बड़े महारथी हैं, तुम्हारे साथ कौन है? कौरव नहीं मरने वाले, पांडवों की चिंता करो तुम। तो कुंती कहती है कुछ भी हो, पांडवों के साथ वसुदेव है। तो कहते हैं वसुदेव क्या कर लेंगे, वो तो लड़ेंगे ही नहीं, शस्त्र उठाने वाले तो है ही नहीं, वो क्या फर्क पड़ेगा फिर। तो कुंती क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। कुंती कहती है जिसके साथ वसुदेव है ना, उसको शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। वसुदेव खुद शस्त्र नहीं उठाते, वो जिस पक्ष में होते हैं पूरी सृष्टि उसके लिए लड़ती है, पूरी सृष्टि उसके साथ होकर लड़ती है। फिर उसे कौन मार पाएगा, फिर उसे कौन हरा पाएगा? ताकत सबके पास है सर, जैसे कर्ण के पास ताकत थी, सबके पास है, हर किसी के पास है। जरूरत है बस जगाने की। हम सब जिंदा हैं, बस जगे हुए नहीं हैं। हम सबके पास मन है, दिमाग है, बस एकाग्र नहीं है। हम सब ज्ञानी हैं, बस क्या करना है वो भूल जाते हैं। हम सब भगवान की बातें सुनते हैं, लेकिन भगवान की बातें मानते नहीं हैं। हम सब मंदिर जाते हैं, लेकिन कि मंदिर की ऊर्जा को महसूस नहीं करते। एक फिल्म का डायलॉग था ना, भगवान में मानते तो हो आप, लेकिन भगवान की नहीं मानते।